तो जनाब बूट स्ट्रैप कंप्लीट कोर्स का आज डे नंबर 2 हो जनाब। आज के दिन हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कंटेनर के बारे में, रो के बारे में, कॉलम के बारे में और ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। हम लोग इसको डीपली एंड प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कोड करके। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसी तरीके आप बूट स्ट्रैप कोर्स को कवर करें, आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग पार्ट 2 में बूट स्ट्रैप के अंदर सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रिड सिस्टम होता है, उसी के अंदर क्लासेस होती हैं और आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तीन चीज़ों से मिलकर आपका पूरा बूट स्ट्रैप बना हुआ है। ग्रिड सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि आपको कंटेनर मिलता है, उसके अंदर रो मिलती है और रो के अंदर कॉलम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने बताई थी। अब मैं आज तक जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है सब थ्योरिकल पढ़ाया था, प्रैक्टिकल अभी मैंने नहीं दिखाया। अब हम लोग एक एक चीज़ों को प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले कंटेनर को समझते हैं। ओके, तो कंटेनर बूट स्ट्रैप के अंदर कैसे काम करता है उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे बूट स्ट्रैप को लिंक कर रखा है, उसको डाउनलोड करके। मैंने CDN का यूज़ नहीं किया, आप CDN का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। ओके, अब बूट स्ट्रैप में कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। हम लोग एक एक करके तीनों को समझेंगे। तो करने क्या वाले हैं, एक डिप बना लेंगे फटाफट से। तो एक सेकंड मेरे को बस देना, ठीक है। यहाँ पे पहला जो कंटेनर होता है उसका नाम हम लोग होता है कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर और ऐसे हाइफन लगाते हैं, FLUID ये लिखते हैं। ये बन गई एक डिव। तो ये कंटेनर फ्लूइड एक तरीके की क्लास है जो कि हमको बूट स्ट्रैप प्रोवाइड कराती है। ये एक तरीके का कंटेनर होता है। जब आप कंटेनर फ्लूइड लिख देंगे तो इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड जो प्रवृत्ति होती है वो इसके अंदर आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट थोड़ा बहुत डालना ही पड़ेगा। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब क्या करना है, इसको हम लोग करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ शुभम लिख के आ रहा है। बेसिकली आप जानते हो डिव तो आप HTML में और CSS में मैंने पढ़ाया हुआ है कि डिव क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, इसकी अपनी कोई हाइट होती है, सिर्फ विड्थ होती है जो कि पूरी स्क्रीन को लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, इसको कलर कैसे देंगे, कलर अभी के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे हम लोग बूट स्ट्रैप का यूज करके ही कलर देंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर इसको एक ID बना दूंगा। ID से क्या है, इसको अलग से हम लोग इंटरनल CSS के थ्रू कलर दे देंगे। तो ID में कलर नाम की मैंने बना दी। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर हेड टैग के अंदर आऊंगा और यहाँ पर स्टाइल टैग के थ्रू मैं इसको CSS अप्लाई करूंगा। स्टाइल टैग क्या होता है, जिससे इंटरनल CSS लिखते हैं, मतलब HTML फाइल के अंदर ही CSS लिखी जाती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हैश लगाया, कलर लिखा, कलर लिखने के बाद में कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से ओपन किया। पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा इसको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में क्या दूंगा, मैं ऑरेंज दे दूंगा। ऑरेंज दे दिया भैया। और इसको अभी अगर मैं दिखाऊं रिजल्ट तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया है। क्योंकि मैंने बताया डिव की अपनी कोई हाइट नहीं होती है, जितना कंटेंट है उस हिसाब से अभी इसकी हाइट आ रही है। तो हम लोग इसको थोड़ी हाइट अपनी मर्जी से दे देंगे, जिससे हम लोग इसको अच्छे से देख पाए और जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हाइट मैं कितने दूंगा, 500 पिक्सल्स की दे दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली हाइट 500 पिक्सल्स की आ चुकी है। अब कंटेनर फ्लूइड की क्या खासियत होती है, जैसे तीन तरीके के कंटेनर हैं तो एक एक करके सबकी खासियत बताता हूँ। कंटेनर फ्लूइड बेसिकली करता क्या है कि आपकी स्क्रीन में जितनी साइज मिलेगा उसको वो उतना विड्थ ले लेगा। मतलब बेसिकली जिस तरीके डिव बिहेवियर करता है, डिव की बिहेवियर क्या होती है कि उसको जितना स्क्रीन में विड्थ मिलेगी, जितनी चौड़ाई मिलेगी, जितना साइज मिलेगा वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पर इसको ब्राउजर के अंदर जितनी चौड़ाई मिली है, जितनी विड्थ मिल पाई, इतना उसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है। तो कंटेनर फ्लूइड जो होता है सेम आपके डिव की तरीके ही है, इसने बस एक कंटेनर बना दिया है। ठीक है, पर ये आपकी स्क्रीन में जितनी विड्थ है उतनी पूरी ऑक्यूपाई करता है। अब दूसरे कंटेनर को समझते हैं। दूसरा कंटेनर क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ फ्लूइड को हटा दो, सिर्फ आप कंटेनर रखो। ठीक है, कंटेनर रखोगे, फ्लूइड हटा दोगे, तो ये दूसरी तरीके का कंटेनर है बूट स्ट्रैप के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी सी मार्जिन यहाँ पे देखो दे रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन आपको लेफ्ट से दिख रही है, थोड़ी सी मार्जिन आपको राइट से दिख रही है। मार्जिन मतलब खाली जगह। ठीक है, तो लेफ्ट में भी थोड़ी खाली जगह दे रहा है, राइट में भी थोड़ी खाली जगह दे रहा है। तो अगर आप किसी कंटेनर की क्लास सिर्फ कंटेनर रखते हो, मतलब डिव के अंदर क्लास में कंटेनर डालते हो, तो उस तरीके के डिव में क्या होता है कि एक डिव तो आएगा पर वो अपनी मर्जी से लेफ्ट और राइट में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं करूंगा Ctrl+Shift+I और इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लूंगा, जिससे इसके स्क्रीन साइज हम लोग को पता चलेगा।
अब मैं धीरे धीरे इसके स्क्रीन साइज को क्या करूंगा, छोटा करूंगा। अभी क्या ये फुल एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पे आ रहा है, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन साइज है 1400 पिक्सल्स के ऊपर है, ठीक है, विथ इसकी 1400 पिक्सल के ऊपर है, तो मैं आराम से सारे साइज को कवर कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीन साइज को छोटा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है। तो अभी क्या है, अगर मैं इसकी साइज को छोटा कर रहा हूँ तो डिव कोई खास छोटा नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे जो इसने जगह छोड़ रखी है, जो मार्जिन छोड़ रखी है, वो कम हो रही है। तो हम लोग इसकी मार्जिन को कम करते जाएंगे। जैसे ही मार्जिन बिल्कुल कम होने वाली होगी, इसको लगेगा कि मार्जिन बहुत कम है, तो ये झटके से डिप छोटा हो गया। देखा मैंने, जैसे ही देखो बिल्कुल ऐसा इसको लगा कि मार्जिन बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो वो अपने आप को छोटा कर लेता है डिप को झटके से, ठीक है। तो ये हम लोग एक स्क्रीन साइज से दूसरे स्क्रीन साइज पे स्विच कर चुके हैं, इसका ये मतलब होता है। तो दूसरे स्क्रीन साइज में इसने अपने आप को छोटा कर लिया डिव ने। फिर देखो इसके अगल बगल काफी सारी आपको मार्जिन दिख रही है, इधर भी इधर भी। अब हम लोग इसको और छोटा करेंगे। तो अभी क्या है, अभी इसके खाली स्पेस जो मार्जिन है ये छोटी हो रही। जैसे ही ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी, फिर अपने आप को डिव ये छोटा करेगा झटके के साथ में। देखना 1 2 3 और ये देखो, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि पहले इसने क्या किया, जितनी मार्जिन दी गई थी अगल बगल, उसको छोटा करने के लिए इसने रखा कि हाँ भैया अभी जगह है, अभी आप उसको कम कर लो। जब इसको लगता है कि मार्जिन भी पूरी तरीके कम हो गई है, तब ये अपने आप के साइज को, जो डिव कंटेनर है, वो साइज को फटाक से छोटा करता है। उसके बाद में हम लोग फिर से इसको कम करते हैं, फिर इसकी मार्जिन को कम करने लगते हैं। तो देखो फिर से ये अचानक से अपने आप को छोटा कर लिया। ऐसा करते करते कम से कम 3-4 बार ये छोटा ऐसे करेगा। ये अलग अलग स्क्रीन साइज पे अपने आप को अलग अलग साइज में ढाल लेता है। मतलब फुल स्क्रीन पे एक अलग साइज पे होगा, उससे छोटी स्क्रीन, मतलब जैसे एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक होता है लार्ज, फिर एक होता है आपका एक्स्ट्रा लार्ज, फिर लार्ज, फिर मीडियम, ठीक है, फिर स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, ऐसे स्क्रीन साइज होते हैं, मैंने कल बताया था। तो ये क्या कर रहा है, अभी तक क्या कर रहा है, ये डिव को अपने आप को साइज को छोटा करते चलता है जब जानता है कि हमारे साइज कम हो रहा है। अभी और इसको कम करेंगे तो देखो ये स्क्रीन साइज कम हो रहा है, और ये अब क्या करेगा, अब इसने 100% ले लिया। अब देखो इसने अपने आप को छोटा नहीं किया। अब आप इसको छोटा करोगे तो ये डिव देखो ऐसे झटके से छोटा नहीं हो रहा है। अब इसने क्या किया है, पूरे जैसे ही आप इस 572 स्क्रीन साइज पे आओगे 572 पे, तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, स्क्रीन साइज खुला हुआ है। 572 कितना होता है, आप स्मॉल साइज के अंदर आ चुके हो, ठीक है। स्मॉल साइज के अंदर क्या, आप इसके अंदर आ चुके हो एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर, क्योंकि 0 पिक्सल से लेकर 576 पिक्सल तक जो साइज होता है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज कहलाता है। तो जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के अंदर आते हो तो क्या करेगा, कंटेनर वाली जो डिव होगी वो अपना पूरा जगह ले लेगी। मतलब अब क्या है, ये 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। पहले क्या कर रहा था, पहले मार्जिन रख रहा था, फिर झटके से जब जानता था कि और स्क्रीन साइज कम हुआ तो अपने आप को छोटा कर लेता था। पर अब आप जब बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे आ जाओगे, मतलब 576 से कम में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा अपने आप को भर लेगा, पूरा फुल कर लेगा। और एक चीज मैं दिखाऊं, जब मैं इसको छोटा बड़ा करता हूं तो आप राइट साइड में देख सकते हो कि इसकी विड्थ का साइज आपको दिखाई दे रहा होता है। राइट साइड में आपको एक वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, पहली वाली वैल्यू विड्थ होती है और दूसरी वाली हाइट होती है। तो अभी जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ 600 पिक्सल, 598 पिक्सल, 594, 586, 582 और अब देखो 577, और जैसे ही 574 हुआ मतलब 576 से कम, तो ऐसे इसने क्या किया कि इसने पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। तो आपने दो तरीके के कंटेनर को समझ लिया है। पहला कंटेनर क्या है, कंटेनर फ्लूइड, जो कि आप किसी भी स्क्रीन साइज पे रखो, चाहे बड़ी से बड़ी स्क्रीन साइज हो, छोटी से छोटी स्क्रीन साइज हो, सब में पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करके ही रखेगा। बट जब आप फ्लूइड हटा देते हो, सिर्फ कंटेनर रखते हो क्लास के अंदर, तब एक ऐसे तरीके का कंटेनर बनेगा जो नॉर्मल स्क्रीन साइज में, मतलब बड़ी स्क्रीन साइज में अपने आप को मार्जिन देकर रखता है। जब आप उसको कम करेंगे तो कम करने में क्या होगा कि धीरे धीरे से वो अपनी मार्जिन को घटाएगा। जैसे अभी मैं कम कर रहा हूं तो धीरे धीरे मार्जिन घटा रहा है। जब देखेगा मार्जिन पूरी तरीके घट गई है तो अपने आप को कम करेगा। फिर ये मार्जिन आप घटाओगे और छोटे स्क्रीन साइज पे आओगे तो फिर ये अपने आप को झटके से कम कर लेगा, ठीक है। फिर इसने मार्जिन दे दी थोड़ी थोड़ी, फिर आप कम करोगे, फिर ये एक बार अपने आप को और झटके से छोटा कर लेगा। फिर एक बार कम करोगे तो अब क्या है, अब तक ये अपने आप को छोटा नहीं करेगा, अब ये अपनी विड्थ को पूरा स्क्रीन साइज में रखेगा। जब आप 576 से कम पे आ जाते हो तब ये पूरा 100% विड्थ ले लेता है। देखो अभी 100% लिए, अगल बगल कोई भी जगह नहीं है। तो दो तरीके की डिप समझ चुके हो। तीसरी डिप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, एंड यहाँ पर हम लोग थोड़ा था मतलब यहाँ पे कंटेनर के बारे में पढ़ते चलेंगे अभी से। तो डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्स पे जाने के बाद में यहाँ पे कंटेनर पे चलते हैं।
ओके भैया, कंटेनर्स पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 3 तरीके का कंटेनर दिख रहा है। एक कंटेनर जो अभी बताया, एक आपका कंटेनर फ्लूइड जो थोड़ी देर पहले बताया था। अब तीसरा कंटेनर होता है कि कंटेनर तो आप लिखेंगे, उसके साथ में उसके ब्रेक पॉइंट्स लिखेंगे। ब्रेक पॉइंट्स मतलब कौन सी स्क्रीन साइज में क्या साइज रहेगा आपके कंटेनर का, निर्धारित साइज होता है। ठीक है, तो ये आपके कंटेनर और ब्रेक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है जो तीसरा वाला कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभी तक आपने कंटेनर फ्लूइड समझा, इसमें आप देख सकते हो चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज हो, स्मॉल साइज हो या एक्स्ट्रा लार्ज साइज हो, सब में 100% ही अपने आप को रख रहा था। कंटेनर में क्या था कि सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मतलब जो मोबाइल वाला साइज होता है उसमें 100% रखता है। बाकी स्मॉल के अंदर 540 पिक्सल, मीडियम के अंदर 720 पिक्सल, लार्ज के अंदर 960 पिक्सल, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 1140 पिक्सल और एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 1320 पिक्सल रखता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं तीसरा कंटेनर। तीसरे कंटेनर में आप डॉट कंटेनर लिखते हो, उसके साथ में आप स्क्रीन साइज लिख देते हो। स्क्रीन साइज की अलग अलग क्लास होती है। स्मॉल के लिए SM लिखना होता है, मीडियम के लिए MD लिखना होता है, लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XXL। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब आप SM पे आते हो मतलब स्मॉल, एक होता है एक्स्ट्रा स्मॉल और एक होता है स्मॉल, ये 99% देखो सेम है। 100% आपका एक्स्ट्रा स्मॉल पे 100% और इसमें भी 100% और बाकी साइज आप देख सकते हो सेम है। मतलब कंटेनर डिव और कंटेनर डैश स्मॉल डिव ये दोनों ही आपकी सेम है। हम लोग बात करने वाले हैं डॉट कंटेनर MD, डॉट कंटेनर LG, डॉट कंटेनर XL, डॉट कंटेनर XXL। ठीक है, तो इनमें अलग अलग होता है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं और अपने कंटेनर में डैश MD लगा देते हैं। ठीक है, इसके आगे हाइफन लगाएंगे और MD लगा देंगे। हाइफन निशान बोलते हैं, जो छोटा सा माइनस का निशान है उसको हाइफन का निशान बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जब आप MD लगा देते हो तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज जो होगा मतलब 576 से कम वो 100% होगा। स्मॉल साइज मतलब 576 से लेके 767 तक का जो साइज होगा वो 100% रहेगा। बट 768 से लेकर 991 तक का जो साइज होगा वो 720 पिक्सल होगा। फिर 992 से लेकर 1199 पिक्सल, ठीक है, तो उसमें साइज क्या होगा इसका 1140 पिक्सल। फिर यहाँ पे 1200 से लेकर 1400 तक के में क्या होगा 1320 पिक्सल ये साइज होगा और 1400 से अबव में भी यही साइज होगा। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि भैया आपने कहा कि 576 पिक्सल तक 100% रहेगा, या फिर बोल सकते हैं 576 ही नहीं 767 तक 767 तक का आपका 100% कंटेनर रहेगा। तो इसको प्रूव करना है हम लोगों को। आते हैं यहाँ पे VS कोड पे, हम लोग इसको अभी ओपन किए ही हुए हैं तो यहीं पे डायरेक्ट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि 700, देखो यहाँ पे आप खुद देख लो, हम लोग ने मीडियम दिया है, ठीक है, तो ये 700 कम से कम नहीं तो, एक सेकेंड यहाँ पे खोलते हैं इस वाली डिप पे, सॉरी इस वाली सारणी पे मतलब टेबल पे, यहाँ पे हम लोग ने MD दिया है तो कुछ नहीं, आप मान के चलो 767 तक 767 तक का आपका 100% साइज आएगा। मतलब 0 पिक्सल से लेकर 767 तक का आपका 0 पिक्सल साइज आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। हम लोग इसको भी क्लियर कर देंगे आपके सामने तक, ठीक है। और जैसे ही 768 होगा तो ऐसे ही वो अपनी तरीके से बिहेव करने लगेगा। चलो भैया, अभी देखो क्या है, अभी नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, इसको पहले पूरा फुल कर लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, अभी देखो ये नॉर्मल है। हम लोग ने इसको जैसे ही पास ले गए ये और कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही पास ले गए ये एक बार और कम हो गया, ठीक है, ओके, ये एक बार और कम हुआ। अब हम लोग जैसे इसको पास ले जाएंगे तो अब ये कम नहीं होगा, अब क्या करेगा ये पूरी विड्थ ले लेगा। देखना, ये देखो ले लिया। अब स्क्रीन का साइज है 766 जो कि 768 से कम होता है, ठीक है, 768 से कम होता है, 766 इसका साइज है। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने टेबल में देखा, टेबल में क्या बता रहे हैं कि जब आपका साइज 768 से कम होगा तब ये 100% हो जाएगा। तो देखो हमारी बात सिद्ध हो चुकी है कि भैया यहाँ पर 766 है और यहाँ पर 100% डिव हो चुकी है। ओके, तो जब आप मीडियम क्लास देते हो तो 768 से एक पॉइंट भी कम होगा, मतलब 767 हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 0 पिक्सल से लेकर
767 मतलब 767 तक का 100 रहेगा, और जैसे ही 768 को टच करेगा ये अपने बिहेवियर पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा बढ़ाया, अभी देखो 775 है तो अभी ये अपने उसमें आ रहा है। अभी देखो 766 है तो फिर से 100% हो गया। जैसे ही बड़ा किया 772 है तो देखो ये अपने साइज में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका साइज 768 है तो इसमें देखो यहाँ पे सारणी में बताया गया कि इसका साइज क्या होगा, 720 पिक्सल होगा। भैया इसको प्रूफ करो तब मैं जानूं, क्योंकि 100% तो प्रूफ हो चुका है कि अगर 768 से कम है तो 100% आएगा, बट 768 पे 720 पिक्सल की कंटेनर बन रही है या नहीं बन रही, इसको प्रूफ करो। तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, करते हैं प्रूफ। हल्का सा हम लोग कम करेंगे, 759 है, ठीक है, सॉरी 770 हो गया, हल्का सा बस 768 है अभी इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जैसे कंटेनर पे इस तरीके लेके जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं 720 पिक्सल लिखा हुआ है, 720 पिक्सल, और यहाँ पे भी क्या कहा गया है, 720 पिक्सल आएगा साइज। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैं फिर से इस पे लेके जाता हूँ, 720 इंटू 500 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आप पहली वैल्यू देखो 720 लिखा है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जो टेबल दी गई है बूट स्टेप के अंदर वो ये कहती है कि जब आप कोई भी डिप बनाते हैं, अगर उसके अंदर कंटेनर डैश MD अगर आपने लिख दिया, मतलब मीडियम साइज दे दिया, तो क्या होगा, अगर आपका साइज 768 पे है तो 720 पिक्सल का डिप बनेगा। अगर 768 से एक पॉइंट भी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो 100% डिप बन जाएगा। 100% मतलब जितनी स्क्रीन पे जगह होगी उतने का डिप बनेगा। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने मीडियम को समझ लिया, अब हम लोग लार्ज को समझते हैं, ठीक है। तो मीडियम पे आ गए, मीडियम वाला समझ में आया कि 767 से कम होगा तो 100% हो जाएगा, 768 होगा या उससे ऊपर होगा तो 720 पिक्सल बनेगा, ठीक है। अब हम लोग लार्ज लगाते हैं। लार्ज में क्या है जनाब, सेम इसी तरीके होगा, बस इतना समझो कि यहाँ पर लिखा है 768 पिक्सल तक 100% साइज है, तो हम लोग सिर्फ 768 नहीं समझेंगे, 991 तक, 991 तक का 100% साइज रहेगा। मतलब 0 पिक्सल से लेकर 991 पिक्सल तक क्या रहेगा, 100% डिप का साइज रहेगा। जैसे ही 992 होगा तो 992 पिक्सल पे क्या हो जाएगा, 960 पिक्सल का डिप बन जाएगा। और उससे ऊपर आप जिस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से देखो 1440 पिक्सल किस पे बनना है, 1200 पे, 1320 पिक्सल किस पे बनना है, 1400 पिक्सल पे। तो ये भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज को समझ लेते हैं, इसी हिसाब से आप बाकियों को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। आपको क्या करना है, एक्सेल और डबल एक्सेल को सिर्फ देखना है करके प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग लार्ज को लगा कर दिखाते हैं। तो लार्ज में क्या होगा, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 0 पिक्सल से लेकर 991 पिक्सल तक का 100% साइज रहेगा। जैसे ही 991 से एक पॉइंट बढ़ेगा, मतलब 992 को टच करेगा, तैसे ही डिप का साइज 960 पिक्सल हो जाएगा। तो पहले मैं ये प्रूव करता हूं कि 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ये प्रूव करूंगा कि 960 पिक्सल 992 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो MD पे हम लोग क्या करते हैं, LG लगा देते हैं, LG का मतलब लार्ज स्क्रीन, ठीक। अब हम लोग आते हैं, खोल लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग देखो अभी है यहाँ पे 991 तक का 100% साइज बताया गया है। तो हम लोग इसी चीज़ को चेक करने वाले हैं। तो हम लोग साइज को बढ़ाएंगे, 991 के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। उससे कम तक भी वही साइज रहेगा, 100% विड्थ, 0 से लेकर 991 तक का 100% विड्थ ही रहेगी। यहाँ पर 982 है, 84, 85, देखो 98 हुआ। जैसे ही 98 हुआ इसने मार्जिन लेना शुरू कर दिया, तो हम लोग 90 तक हैं, ठीक है। एक पॉइंट का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जब माउस से इसको करते हैं तो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर सेम बात लागू हो गई कि अगर हमारा साइज 992 से कम है, ठीक है, तो 991 या 990 तक का हमारा देखो अभी 100% विड्थ ले रहा है। कोई भी जगह आपको अगल बगल दिख रही है, नहीं दिख रही। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि 0 पिक्सल से लेकर 991 मतलब 992 से एक कम तक जितना भी स्क्रीन साइज होगा उसमें 100% विड्थ आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, 992 को टच कराते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि 960 पिक्सल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए, इसमें भी कोई कठिन काम नहीं है, हल्का सा बस इसको बढ़ाना है, बिल्कुल हल्का सा। तो ये 994 पिक्सल, 900 स्क्रीन साइज है, ये डिप का साइज नहीं है, ठीक है।
हम लोग हल्का 992, ठीक है। अब स्क्रीन का साइज अभी क्या है 992 पिक्सल। अब हम लोग को चेक करना है अगर कंटेनर का साइज यहाँ पर 992 पिक्सल पे कंटेनर का साइज 960 पिक्सल का बनेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। अगर हमारा जब स्क्रीन साइज 992 पिक्सल या उससे अबव होगा तो हमारा डिप का साइज 960 पिक्सल बनना चाहिए, हाँ या ना। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि 992 पिक्सल स्क्रीन साइज से लेकर यहाँ पर हमारा इस 1200 से थोड़ा कम, मतलब 1199 पे मान सकते हो, तो यहाँ पर 960 पिक्सल का डिप बनेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने किया इसको इस तरीके से, बन गया 960 पिक्सल का, और यहाँ पे भी तो 960 ही लिखा है, कुछ अलग तो नहीं लिखा है, तो आप खुद देख सकते हो 960 पिक्सल का बन रहा है। अभी ये इतने ही बनेगा, मैं इसको और बढ़ा दूँ तब भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको इस तरीके से करके 960 ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये 1199 पिक्सल के आसपास है, मतलब 1199 तक। 1200 जैसे ही होगा तैसे ही ये क्या कहेगा, अपनी प्रवृत्ति बदल लेगा। अब ये 1200 पिक्सल है, तो 1200 पिक्सल पे क्या साइज बनना है 1140 का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1200 पिक्सल पे क्या साइज बनेगा 1140 पिक्सल, देखो यहाँ पे 1140 पिक्सल, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि 1200 पिक्सल जैसे ही हम लोग ने टच किया डिप का साइज 1140 हो गया। जैसे ही 1200 से हम लोग एक पॉइंट कम कर देंगे तो ऐसे ही डिप का साइज आप देख सकते हो 960 हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको मैथ है, थोड़ी कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि 960 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल से लेकर 1199 तक का साइज होगा 960 पिक्सल, और जैसे ही 1200 लग जाएगा तैसे ही हो जाएगा 1140 पिक्सल। किसमें? आपका कंटेनर लार्ज में, लार्ज स्क्रीन में, ठीक है। अब आपको बस एक्सेल के अंदर देखना है, डबल एक्सेल के अंदर देखना है। मैं समझा देता हूं, करके आप देख लेना। एक्सेल के अंदर क्या होगा, आपका 1199 पिक्सल तक 100% ही रहेगा, 1199 पिक्सल तक 100% ही रहेगा। मैं दिखा देता हूं यार, जरा सा काम है, मैं आप पे क्यों छोड़ूं, आप आलस खा जाओगे। एक्सेल डालना है ना, एक्स्ट्रा लार्ज, ये मैंने डाल दिया, ठीक। और आप देख लो अभी कितना साइज खुला हुआ है, अभी मेरा 1199 ही खुला हुआ है भैया, आ जाओ 1199, और आप देख सकते हो 1175 की डिप बन रही है। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। नहीं, सही जाने का मतलब क्या है, साइज डिप का नहीं देखना है हम लोग को, देखना है 100% बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 100% कंटेनर ले रहा है, मतलब अगल बगल कोई भी आपको खाली जगह नहीं दिखेगी। कब तक? 1199 पिक्सल तक। 1199 से जैसे ही हम लोग बढ़ा देंगे इसको, इस तरीके से बढ़ाया, अब ये 1200 पार कर गया, ठीक है। 1200 पे क्या होगा आप देख लो, 1140 पिक्सल का डिप बनेगा, और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने इसको चेक किया साइज को, 1140 पिक्सल का डिप बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे 100% बढ़ता जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, मीडियम में क्या हो रहा था, सिर्फ स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर आपका 100% होता था। फिर लार्ज के अंदर क्या हो रहा है कि आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम के अंदर 100% हो रहा है। फिर एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन एंड लार्ज स्क्रीन पे 100% होता है। फिर जब आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज कंटेनर कर देंगे तब आपका एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक 100% होगा। उसके ऊपर मतलब 1200 से ऊपर जब आप जाएंगे, जब 1400 टच करेंगे तब आपका 1320 पिक्सल का डिप बनेगा जाकर। तो इस तरीके काम होता है। तो आपने कंटेनर को समझा, कंटेनर 3 थे जिसमें से सबसे ज्यादा हम लोग यूज कंटेनर फ्लूइड ही करने वाले हैं। कंटेनर, फिर देखो कंटेनर फ्लूइड था, फिर कंटेनर था, तीसरा होता कंटेनर विथ ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट मतलब जो ये MD, एक्सेल ये हम लोग लगा रहे हैं ये चीज। तो आई होप कंटेनर आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिकली हम लोग ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं रो की तरफ, रो को समझेंगे। रो भैया क्या है बेसिकली, तो जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कंटेनर बना रहे थे, उसके अंदर कंटेंट डाल रहे थे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर रो बनाएंगे। तो रो बनाने के लिए क्या है, आपको एक क्लास बनानी होती है जिसके अंदर आपको रो लिखना होता है। तो एक डिप बनाई किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर हम लोग ने रो लिख दिया। अब रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रो ही लिख देते हैं, और इसको भी यार कलर देना पड़ेगा। और अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई रो बना रहे होते हैं तो उसकी जो विथ होती है वो आपके कंटेनर की विथ के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर कंटेनर की विथ 1140 पिक्सल है तो रो की भी विथ 1140 पिक्सल होगी। अगर मैं कंटेनर को यहाँ पे कर दूँ फ्लूइड, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब कंटेनर की विथ हो गई 100% हो गई है, तो अब रो की भी विथ 100% हो गई है।
कहोगे भैया कैसे, दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो मैं प्रूफ करता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आईडी एक बनाएंगे, क्योंकि अभी यार कलर वलर देना ही पड़ेगा। रो दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी स्टाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पे हैश लगाएंगे। हैश लगाने के बाद रो को डालेंगे। एक सेकंड, देखो दिमाग देखो कर क्या रहा हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर बनेगी। ठीक है, कि दूसरा सिलेक्टर है ना, वो तो कलर सिलेक्टर, उसके अंदर थोड़ी दूसरा सिलेक्टर ओपन कर दोगे। हैश और रो, आजकल खुद ज़्यादा ही स्पीड में टाइप हो रहा है। और रो के अंदर सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड कलर अच्छा सा दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग कौन सा दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं ब्लू वायलेट। ठीक है, यही मुझको अच्छा लगता है, काफ़ी सारे कलर आ जाते हैं, मुझे पता चल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। जो हमारी कंटेनर की विड्थ है, मतलब जितना चौड़ा कंटेनर है उतनी चौड़ी रो बन गई है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं थोड़ी सी हाइट देना चाहूँगा जिससे चीज़ें समझ में आए। तो मैं कितनी 200 पिक्सल रख सकता हूँ, अगर ज़्यादा या कम लगेगी तो बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो अब क्या है, 200 पिक्सल की रो बन गई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इतना समझ चुके हैं कि कंटेनर और कंटेनर के अंदर रो बनती है। और हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो कंटेनर की अकॉर्डिंगली रो की हाइट होती है, मतलब सॉरी रो की विड्थ होती है कंटेनर के अकॉर्डिंग। ओके, इतना समझ में आया जनाब हम लोगों को। अब हम लोग क्या है भैया, रो तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। रो की एक विड्थ होती है जो कंटेनर के अकॉर्डिंग होती है, उसको हम लोगों ने कलर दे दिया। अब रो के अंदर क्या बनता है जनाब, कॉलम बनते हैं। रो के अंदर क्या बनते हैं जनाब, कॉलम बनते हैं। तो एक नियम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो नियम बहुत ही अच्छा सा है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। क्या नियम है भैया, मैं बता देता हूँ। जैसे ये रो लिखा है, तो ये रो अभी कहाँ लिखा है, ये मालूम मेरा कंटेंट है, तो इसको हम लोगों ने किसके अंदर डाला, रो के अंदर। रो के अंदर कभी कोई कंटेंट नहीं पढ़ सकता है, ये नियम बूटस्ट्रैप का होता ही नहीं। आप रो के अंदर कंटेंट नहीं डालेंगे तो आपको भैया आपने डाला है, चल भी रहा है, तो देखो कभी भी HTML CSS बूटस्ट्रैप कभी एरर नहीं देती है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि एरर आ जाएगा कंपाइलर के थ्रू। बट ऐसा होता है कि हम लोग के नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे एक आईडी एक नाम की 2 बार नहीं बनाई जाती है, वैसे ही ये नियम होता है कि रो के अंदर कंटेंट नहीं होता है। तो भैया कंटेंट किसके अंदर होता है, कंटेंट होता है कॉलम के अंदर। जब आप कॉलम बनाएंगे तो कॉलम के अंदर कंटेंट डाला जाता है, चाहे वो टेक्स्ट रिलेटेड कंटेंट हो, हेडिंग, पैराग्राफ, कुछ भी, या इमेज या वीडियो, जो भी हो। ठीक है, तो अब हम लोग कॉलम को समझने वाले हैं। तो कॉलम समझने से पहले मैं यार आपको कलर के बारे में थोड़ा बता दूं कि कलर कैसे दिया जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर। ये मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, इन डेप्थ में मैं बाद में कलर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी समझ लो कलर दिया कैसे जाता है, बैकग्राउंड कलर और मेन कलर। ठीक है, तो मैं कलर के बारे में बता दूं जिससे मुझे बार बार ये, जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे CSS लिखनी पड़ रही है, ये ना लिखना पड़े। मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू ही कलर आपको देकर दिखा दूँ। करने क्या वाला हूँ यार, एक डिप बाहर बना लेते हैं। तो एक डिप बना ली बाहर। ठीक है, इसके अंदर यार कुछ लिख देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया शुभम। ठीक है, अब इस डिप को अभी मैं देखूँ तो ये शुभम बाहर बन के आया है, पर इसमें कोई भी कलर वलर नहीं है। तो मैं कलर इस डिप को कैसे दूंगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं यार, H2 के अंदर बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो शुभम लिख के आ रहा है बड़ा सा लिख के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके इसको उठाया, यहाँ लेके आए। अब हम लोग इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे। क्लास में समझो ये क्लास जो देने वाला हूँ ये है बूटस्ट्रैप क्लास। अगर आपको किसी भी डिप का किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर देना है, सबसे पहले BG लिखो, हाइफन का निशान लगाओ। अब अलग अलग कलर के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्राइमरी, ठीक, तो आपको कलर मिल जाएगा ब्लू। ठीक, चूंकि ये डिव है इसलिए इसने पूरी जगह ले ली है, तो ब्लू कलर आ रहा है। जो नीचे शुभम लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख देते हो सेकेंडरी, ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देते हो सेकेंडरी तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा ग्रे कलर। ओके, तो अब कुछ लोगों ने जो CSS या HTML अभी तक मेरे से पढ़ी होगी, कहीं भी पढ़ी हो, तो वो सोच रहे होंगे भाई बड़ा अजीब है, कलर का तो अपना एक नाम होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, कुछ भी दे सकते हैं, या फिर हेक्सा कोड दिया जाता है या RGB कोड दिया जाता है। यहाँ तो यार प्राइमरी सेकेंडरी तो होता है यार, बूटस्ट्रैप है, ऐसे नाम दिए जाते हैं। बाकी हम लोग इन डेप्थ में आगे जानेंगे। तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, और 2-4 बता देता हूँ। जैसे कि एक अगर आप डालते हो डेंजर, ठीक है, तो डेंजर में क्या आएगा, रेड कलर आएगा, मतलब रेड कलर शो होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डालते हो इन्फो, ठीक है, अगर यहाँ पे आप डाल देते हो इन्फो, तो इन्फो में क्या आएगा, आपका ये कलर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या डाल देते हो, मान लो डेंजर इन्फो वार्निंग, वार्निंग, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये
हल्का सा मतलब थोड़ा डार्क येलो टाइप में आएगा, डार्क बोलो या लाइट बोलो, क्योंकि इससे तो ये लाइट लग रहा है तो ये येलो कलर आएगा। ओके, अब जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर हम लोग ने इसीलिए समझ लिया जिससे बेसिकली हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता रहे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर और इन्फो हम लोगों ने समझा, वार्निंग समझा। एक कलर का नाम और यार बता देता हूँ, बड़ा प्यारा सा है। यहाँ पे अगर आप लिखते हो सक्सेस, ठीक है, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन कलर आया, सक्सेस मतलब ग्रीन कलर, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस होती हैं जो कि कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैंने अभी तक जो जो पढ़ाया है उसमें एक चीज़ होती है बूटस्ट्रैप फ्लो। नाम भले ही आपको नहीं पता हो कि यार फ्लो क्या होता है, क्या बता रहे हो, पर अभी तक आप समझ चुके हो, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप फ्लो क्या होता है फिर से रिवीजन करा देता हूँ, आपको आता है बेसिकली, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जब बूटस्ट्रैप लिखते हैं कंटेनर बनाते हैं, हाँ या ना, ठीक है। क्या बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रो बनाते हैं, ठीक है। रो के अंदर क्या करते हैं, रो के अंदर हम लोग बनाते हैं कॉलम। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी काम आएगा। कॉलम के अंदर हम लोग कंटेंट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, कंटेंट देते हैं। कंटेंट आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, टेक्स्ट रिलेटेड हो सकता है, टेक्स्ट रिलेटेड, या फिर क्या हो सकता है, इमेज रिलेटेड हो सकता है। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जिप फाइल हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब आप समझ लो कि कंटेनर के अंदर आपकी रो आएगी, रो के अंदर कॉलम आएगा, कॉलम के अंदर कंटेंट आएगा। दो रूल यहाँ पे ध्यान देना, कॉलम कभी भी कहीं ऐसी जगह नहीं आ सकता, कॉलम सिर्फ रो के अंदर ही आएगा। रो क्या है, रो कंटेनर के अंदर भी आ जाती है, रो कॉलम के अंदर भी आ जाती है, पर कॉलम सिर्फ रो के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा के चलना है। और कंटेंट कॉलम के अंदर आएगा, कंटेंट कहीं आप रो के अंदर नहीं दे सकते हो, आपको सिर्फ कॉलम के अंदर ही देना है, ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि मान लो कॉलम मैंने बनाया, कोई 2 कॉलम 4 कॉलम जितने भी बनाए उनके हिस्से डिवाइड करने, मतलब उनको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो कैसे होगा, तो कॉलम के अंदर आपको फिर से बनानी पड़ेगी रो बनाने के बाद में उसके अंदर आपको फिर से कॉलम बनाने पड़ेंगे। मान लो मैंने कॉलम के अंदर रो बनाई, अब मुझे 2 हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको पता होगा, मैंने कल पढ़ाया था कि एक रो के अंदर 12 कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं 6 कॉलम की 2 बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम, ठीक है। आप ऐसे 2 बना सकते हो 6 के, ठीक है। वो अभी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको आगे। इतना समझ में आया कि अगर कॉलम के अंदर भी हिस्से डिवाइड करने हैं तो पहले रो बनाना है, फिर उसके अंदर कॉलम डालना है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है। इतना क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग चले आएंगे, कॉलम को समझते हैं। चलिए भैया फटाफट से कॉलम को समझा दीजिए। ओके माय डियर, फटाफट से आते हैं। थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो अभी हम लोग क्लियर करते चलेंगे, बाद के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर अभी से हम लोग बिल्कुल यही सोच के चलते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है, अगर अभी से कठिन लग रहा है तो आगे दिक्कत होगी। यहाँ एक टेबल दिख रही होगी जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इस टेबल को करते हैं कॉपी, हम लोग ले आते हैं इसको क्या, VS कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं VS कोड के अंदर। ये क्यों लाए भैया, इससे हम लोग क्या करेंगे, जब कॉलम बना रहे होंगे तो चीज़ों को समझेंगे। क्या बना रहे होंगे, कॉलम जब बना रहे होंगे तो चीज़ों को समझ लेंगे कि भैया मैटर क्या है आखिर इसमें, ठीक है। तो कुछ साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके, ठीक है, और इसको यहाँ पे इस तरीके कर देता हूँ। ओके बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझो कि अलग अलग कॉलम बनाने के लिए अलग अलग क्लास देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप स्मॉल साइज पे बना रहे हो, ठीक है, स्मॉल साइज के लिए आप कॉलम बनाओगे तो सिर्फ कॉलम लिखो और जहाँ स्टार लिखा है वहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ, मैंने लिखा COL, मैंने यहाँ पे अगर चाहूँ तो 6 कॉलम के 2 बना दूँ, COL 2 डिप बनाऊँगा 6 कॉलम के, ठीक है। तो 12 कॉलम कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो एक बनाए 6 का, एक बनाए 4 का, एक बनाए 2 का, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ओके, 2 का ये भी कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल साइज के लिए नहीं बना रहे हैं, आप किसी और साइज के लिए मान लो बना रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल को छोड़ के आप स्मॉल के लिए बनाएं, मीडियम के लिए या लार्ज के लिए, मान लो लार्ज के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप कॉलम लिखते ही थे अभी तक, अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि स्क्रीन साइज कौन सा है, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए बताना नहीं पड़ता, बाकी सबके लिए बताना पड़ता है। तो मैंने इसको क्या बताया कि भैया मैं लार्ज स्क्रीन के लिए, मतलब LG लिख दिया इसलिए बताया लार्ज स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ। और कितने कॉलम की डिव होगी, मान लो पूरे 12 कॉलम की डिव होगी। 6 के भी बना सकते हो, 6 4 2 के भी बना सकते हो, और 4 4 के 3 बना सकते हो, वो तो आपको पता ही होगा, कल मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने कहा 12 कॉलम की एक डिव बनाएंगे, ठीक है, जो कि लार्ज स्क्रीन साइज के लिए होगा। अब भैया लार्ज के लिए क्यों लेकर चल रहे हो, तो अगर मैं लार्ज के लिए मैं आपको बताऊंगा
तो आप स्मॉल, मीडियम और एक्स्ट्रा स्मॉल तीनों आपको आराम से समझ में आएंगे। नीचे एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ये भी आराम से समझ में आएंगे। प्रूफ तीनों का, चारों का, जितने भी यहाँ पे लिखे सबका मिलेगा, बस ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहीं पे अभी इसको बना रहने देते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं। अब हमने कहा रो को हटाएंगे, इसके अंदर रो के अंदर कॉलम बनेंगे। तो एक डिप बनाएंगे। सबसे पहले ये लार्ज स्क्रीन साइज के लिए बनना है, तो कॉलम लिखा, हाइफन लगाया, LG लिखा, फिर हाइफन लगाया, फिर मैंने क्या लिखा 6, या फिर डायरेक्ट 12 कॉलम के लिए बनाते हैं पहली, ठीक है। तो 12 कॉलम के लिए एक डिप बन चुकी है। इसके अंदर क्या लिख देते हैं, COL 12, ठीक है। अब अभी ये दिखेगी नहीं क्योंकि कलर होता ही नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ये तो दिख रहा है कलर वाला 12, ठीक है, पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर देंगे। कलर देने के लिए मैंने वही जो BG बताया था, BG लिखा। BG में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्राइमरी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्राइमरी लिख सकता हूँ। और प्राइमरी लिखने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को भी वाइट कर सकते हैं। अगर किसी भी कलर को, अभी देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा, तो 12 कॉलम की एक डिप बन चुकी है। 12 कॉलम का मतलब होता है 100% डिप, क्योंकि एक रो के अंदर 12 ही कॉलम होते हैं, और जब 12 कॉलम पूरा कवर कर लोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक कॉलम 12 लिख के आ रहा है, ये ब्लैक कलर से आ रहा है, अगर इसको व्हाइट लिखना हो तो वही क्लास के अंदर आपको एक क्लास डालनी होती है, टेक्स्ट व्हाइट, TEXT, सॉरी यहाँ पे स्पेस लेंगे, TEXT हाइफन व्हाइट, ठीक है, ये लिख गया, ओके। अब देखो यहाँ पे व्हाइट आ गया। तो मैंने जब यहाँ लिखा 12 कॉलम की एक डिप बनाओ, मैंने यहाँ लिखा कॉलम लार्ज स्क्रीन के लिए 12 कॉलम की एक डिप बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूरी विड्थ कवर कर ली है, ठीक है। जबकि इसके नीचे एक और डिप है, कौन सी, रो वाली। तो पूरी कवर इसीलिए की हुई है क्योंकि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, और जब 12 कॉलम का आप एक डिप बना देते तो कवर हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 12 की बजाय सिर्फ 6 कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये 6 कॉलम की एक डिप बन गई है यहाँ पर। तो ये जो आपको वायलेट कलर की, ब्लू वायलेट कलर की दिख रही है, आपकी रो है। ये ऑरेंज येलो कलर का जो दिख रहा है, ऑरेंज येलो, ये आपका कंटेनर है। और ये जो ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका कंटेनर है 6 कॉलम का। तो अब देखो 6 कॉलम के 2 बन सकते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 2 बनाते हैं। तो एक और करेंगे, सेम चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, Ctrl D करके कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 कर देते हैं, नीचे भी कर देंगे 6, और बस हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है। जिससे आप प्राइमरी लिखा है, हम लोग कर देते हैं सेकेंडरी बेसिकली, क्योंकि कलर जब तक डिफरेंट नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि 2 डिप बनी है या एक डिप बनी है, ठीक है, सेकेंडरी, ओके। चलिए आते हैं। तो यहाँ पे 6 कॉलम की एक डिप बनी, 6 कॉलम की एक डिप बनी, 2 हमारे पास टोटल कितनी है, 2 है। हम लोग एक कॉलम की 12 बना सकते हैं एक रो के अंदर, क्योंकि 12 कॉलम होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 6 की 2 बना सकते हैं, 4 की 3 बना सकते हैं, 3 की 4 बना सकते हैं। टोटल आपके पास 12 कॉलम की जगह है, आप उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 6 कॉलम के 2 बनाए। और बताता हूँ, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, 6 और देखो पहले 12 कॉलम की बनाई थी, फिर एक सिंगल 6 कॉलम की बनाई थी, अब 6 कॉलम की 2 बनाई हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक 3 बनाते हैं, मतलब एक 6 कॉलम की, एक 4 कॉलम की, एक 2 कॉलम की, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं Ctrl D, ठीक, 6 कॉलम की, 4 कॉलम की और 2 कॉलम की, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको सुधार करना होगा, जहाँ 6 लिखा है दूसरे नंबर पे यहाँ 4 कर देंगे और तीसरी डिप को 2 कर देंगे। तो अब यहाँ पर अलग कलर देना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं यार, बेसिकली यहाँ पे कौन सा डेंजर डाल दें, ठीक है, डेंजर सही रहेगा। आते हैं, अब देखो एक 6 कॉलम की, एक 4 कॉलम की, एक 2 कॉलम की डिप बन चुकी है, क्योंकि 12 कॉलम होते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर रो बनाई, रो के अंदर 3 तरीके के कॉलम बनाए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली कि हम लोग यहाँ पे मान लो अगर हम लोग 2 कॉलम वाली डिप हटा देते हैं, आपने कहा भैया 12 कॉलम सिर्फ होते हैं, तो यूज में कितने गए, एक 6 कॉलम की डिप गई है, एक 4 कॉलम की डिप गई है, तो अभी भी 2 कॉलम की डिप बन सकती है, मतलब 2 कॉलम की भी जगह है। अगर हम लोग ना डालें, मतलब उस जगह का यूज ना करें, तो क्या होगा, तो देख लो कुछ नहीं होगा, वो जगह खाली पड़ी रहेगी, ठीक है। ये जो ब्लू वायलेट कलर आ रहा है, ये रो का आ रहा है, अगर आप इसको हटा दोगे तो ये जगह खाली पड़ी रहेगी। तो बेसिकली 6 कॉलम की बनी, एक 4 कॉलम की बनी, 2 कॉलम की अभी जगह खाली है, तो हम लोग जगह को फिल कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब फिल ऐसे नहीं कर देते हैं, अगर आप कुछ बना रहे हो तो जरूरी नहीं है, अभी हम लोग फिल कर दिए, ठीक है। अगर आपने भैया कहा कि 12 कॉलम की ही जगह है, मैं क्या करूं कि मैं इससे ज़्यादा जगह ले लूं, जैसे यहाँ पे 6 4 10 है, मैं एक और 6 कॉलम की डिप बना दूं, एक और क्या करूं, 6 कॉलम की डिप बना दूं, तब क्या होगा भैया, तो आप खुद देख लो क्या हो सकता है
कि अगर मान लो आपने 6 4 10 और 10 2 12, ठीक है, तो आपने 3 कॉलम एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, 3 कॉलम नहीं, आपने 4 कॉलम एक्स्ट्रा ले लिए। तो 4 कॉलम एक्स्ट्रा लिए हैं तो देखो यहाँ पर 2 कॉलम की जगह छूट गई है और यहाँ वो 6 कॉलम वाली डिव नीचे आ गई है। तो जब आप 12 कॉलम से बड़ी कोई भी डिव बनाते हैं, भले एक कॉलम, मतलब आपको मान लो यहाँ पे आपने बनाई टोटल कितने 14 कॉलम आपने यूज़ कर लिए, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 11 कॉलम यूज़ कर लिए, सिर्फ एक कॉलम की जगह है, ठीक है। तो अगर एक कॉलम की भी जगह है तो वो जगह खाली रहेगी, नीचे डिव आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने मान लो खुदा ना खासा 6 4 10 कॉलम की बनाई है, 2 कॉलम बना रहे हो, 2 कॉलम की जगह खाली रहे, जितने कॉलम आप नहीं होगा उतनी खाली रहेगी, पर वो दूसरी जो डिव होगी वो नीचे से आएगी। ये नहीं होगा कि आधा इधर आ जाए और आधा इधर आ जाए, ये नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एक डिव एक्स्ट्रा बना रहे हो जो कि साइज से बड़ी है, फिट नहीं आ सकती 12 कॉलम के अंदर, तो वो एक अलग अपना रो बना लेती है, रो बोलेंगे या फिर जो भी आप समझो उसी रो के अंदर, तो वो नीचे आ गई। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से इसको समझते हैं। ओके, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। मान लो जैसे अभी मान लो हम लोगों ने कॉलम लार्ज स्क्रीन साइज के लिए, ठीक है, लार्ज स्क्रीन साइज के लिए एक 6 की, एक 4 की और एक यहाँ पे 2 की बना देते हैं। मतलब हमारे पास 3 डिव हैं, एक 6 कॉलम की डिव है, एक 4 कॉलम की डिव है और एक 2 कॉलम की डिव है। टोटल हो गए 12 कॉलम, जो कि एक रो के अंदर 12 कॉलम ही होते हैं, मतलब बिल्कुल फिटो फिट आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक। ये 6, ये 4, ये 2। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि मान लो ये कौन सी स्क्रीन साइज है, ये लार्ज स्क्रीन साइज है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम लोगों ने मान लो बनाया हुआ है, 1 सेकंड बस मेरे को देना, मैं वायर थोड़ी सी सही कर लूँ अपने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर 6 की, एक 4 की और एक 2 की बनाइए, ठीक है। अब अगर मैं इसी सेम वेब पेज को, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पे खोलूं या एक्स्ट्रा लार्ज पे खोलूं तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने जो डिव बनाई है वो लार्ज स्क्रीन साइज के लिए 6 कॉलम की, एक लार्ज स्क्रीन साइज के लिए 4 कॉलम की, एक लार्ज स्क्रीन साइज के लिए 2 कॉलम की बनाई है। बट अगर इसी साइज को, मतलब ये जो अभी लार्ज स्क्रीन साइज है, इसको एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पे खोला जाए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज मतलब 1400 पिक्सल के ऊपर खोला जाए, तब क्या फर्क पड़ने वाला है जनाब। या फिर अगर इसी को मीडियम साइज पे खोलें या स्मॉल साइज पे खोलें या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे खोलें, तब क्या फर्क पड़ेगा। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको इसी पे इन डेप्थ जानकारी देने वाला हूं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो समझो। अगर आपने लार्ज स्क्रीन साइज में एक 6 के लिए, एक 4 के लिए, एक 2 के लिए, मतलब टोटल 3 डिव बनाइए, 6 कॉलम, 4 कॉलम और 2 कॉलम के लिए, ठीक है। तो अब अगर सेम चीज को आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए ओपन करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, तो सेम अप्लाई होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज पे भी वो एक डिव आएगी 6 कॉलम की, एक डिव आएगी 4 कॉलम की और एक डिव आएगी 2 कॉलम की, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज पे भी एक डिव आएगी 6 कॉलम की, एक आएगी 4 कॉलम की, एक आएगी 2 कॉलम की, ठीक है। तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जो आपने लार्ज स्क्रीन साइज पे दिया है उससे जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, मान लो आपने एक स्क्रीन साइज पे सेट कर दिया, उससे जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उनमें सेम अप्लाई होगी, सेम बूट स्ट्रैप अप्लाई होगी। ओके, बट अगर आप इसको मीडियम पे ले जाते हैं या स्मॉल पे ले जाते हैं या एक्स्ट्रा स्मॉल पे ले जाते हैं, मतलब आप उससे कम छोटी स्क्रीन साइज पे ले जाते हैं, तब क्या होगा, तब ये तीनों 12-12 की बन जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीनों 12-12 कॉलम की बन जाएंगी। 12 कॉलम का मतलब आपको पता होगा, मतलब 100% डिव ले लेंगी, तो 100% की 3 बन जाएंगी डिव, ठीक है। 12 कॉलम 12 कॉलम 12 कॉलम। इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लार्ज स्क्रीन साइज में क्या दिया, एक 6 कॉलम, एक 4 कॉलम, एक 2 कॉलम, ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्क्रीन साइज देख रहे हैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे, ये क्या है, ये 1400 पिक्सल का स्क्रीन साइज है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, मतलब ये एक्स्ट्रा लार्ज खुला हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे मिनिमाइज करूँगा और इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ओपन हो जाओ, 1200 और टोटल इसको 1400 होना चाहिए, 1400। अच्छा हाँ, कंटेनर का वो लगा हुआ होगा इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 1400 के अंदर का हमारा स्क्रीन साइज ओपन होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्क्रीन साइज आ रहा है, ये वाला 1200, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज। अब आप यहाँ पे देखो, हम लोगों ने तो लार्ज पे सेम CSS लगाई थी, तो ये तो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी आ रही है। अगर एक्स्ट्रा लार्ज पे आ रही है तो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी आएगी, कॉमन सी बात है। हम लोगों ने जो लगाया है वो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी आएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग ने ये समझ लिया कि जो बड़ी स्क्रीन साइज है उनमें सेम सीरीज आएगी, छोटी में समझते हैं। तो जैसे ही हम लार्ज से मीडियम में जाएंगे, मतलब 992 पिक्सल से 1 पिक्सल कम, मतलब 991 पिक्सल से लेकर 0 पिक्सल तक 100% आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं 992 से कम करूँगा, मैं कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैं 992 से मैं कम करूँगा, यहाँ पे देखो 100% हो गया। ठीक है, अभी मैं फिर से 992 से बढ़ा देता हूँ इसको, अभी 994 है, 994। ठीक है, तो देखो एक 6 कॉलम, एक 4 कॉलम, एक 2 कॉलम की डिव आ रही है। ये है लार्ज स्क्रीन साइज। अब लार्ज स्क्रीन साइज से जैसे मैंने कम किया तो ये हो गई 100% की, मतलब 12 कॉलम की, 12 कॉलम की, 12 कॉलम की, टोटल 100% तीनों डिव ने ले लिया। तो आपसे अगर कोई पूछता है या फिर आप भी अगर समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने लार्ज स्क्रीन साइज में कोई एक मतलब स्थापित कर दिया कि 6 कॉलम की, एक 4 कॉलम की, एक 2 कॉलम की, तो उससे जितने भी छोटे साइज होंगे उनमें 100% आएगा, मतलब 12-12 कॉलम की तीनों डिव हो जाएंगी। और उससे जितने बड़े साइज होंगे एक्स्ट्रा लार्ज, उनमें क्या होगा, उनमें पूरी तरीके से फुल साइज आएगा जो आपने दिया है, 6 कॉलम, 4 कॉलम, 2 कॉलम का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि भैया आपने ये हमसे कहा कि 6 कॉलम, 4 कॉलम, 2 कॉलम अगर आपने लार्ज स्क्रीन साइज में दे दिया है तो यही सेम इसकी बड़ी स्क्रीन पे आएगा, और अगर इससे छोटी स्क्रीन है तो 100% आएगा। क्या कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि मैं चाहूँ कि मीडियम में अलग तरीके आए, स्मॉल में अलग तरीके आए, एक्स्ट्रा स्मॉल में अलग तरीके आए, एक्स्ट्रा लार्ज में अलग तरीके आए, एक्स्ट्रा लार्ज में अलग तरीके आए? ऐसा कोई तरीका नहीं है भैया, है तरीका। तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज को नहीं देखेंगे, बाकी सारों में हम लोग लगा के देखेंगे क्योंकि इसमें सेम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बनाते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या है, आपको कॉलम लिखना है, एक्सेल लिखना है, उसके बाद में आपको बताना है। तो हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या बताएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज में हम लोग जो 6 कॉलम वाली डिव है इसको क्या कर देंगे, हम लोग 5 कर देंगे, 5 कर दें या 2 कर दें, चलो 5 कर देंगे। ठीक है, 5 कॉलम की, ये 4 वाली को भी 5 कॉलम की कर देंगे और इसको 2 ही रहने देंगे। ठीक है, 5 5 2। तो चलिए मैं बनाता हूँ इसको, यहाँ इसको नीचे वाली को हटा दें, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेम जो एक्स्ट्रा लार्ज पे होगा वही एक्स्ट्रा लार्ज पे आएगा। तो हम लोग बस एक्स्ट्रा लार्ज पे करेंगे, मीडियम पे अलग सेट करेंगे, स्मॉल पे अलग सेट करेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे अलग सेट करेंगे। ठीक है, तो 5 5 2 के लिए बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वाली में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम। ठीक है, अब हमको कौन सी स्क्रीन चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्सेल लिखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज, और कितने बनानी है, 5 कॉलम की एक डिव बनानी है। ठीक है, दूसरी में कॉलम हाइफन एक्सेल, और कितने कॉलम की बनानी, 5 कॉलम की बनानी है। ठीक है, तीसरी में हम लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज और फिर कॉलम हाइफन और फिर 2 लिख सकते हैं, और चाहे तो ना भी करें। भैया क्यों नहीं करेंगे, आप खुद देखो कि यहाँ पर एक बार लार्ज स्क्रीन साइज में 2 लिख गया है, तो उससे बड़ी स्क्रीन साइज में 2 ही तो रहेगा। मैंने अभी तो कहा कि जो आप एक बार लार्ज में लिख देते हो, ठीक है, वही सेम इनमें भी अप्लाई होगा। तो अगर आपने लार्ज में 2 कॉलम की डिव लिख दी है तो इनमें भी 2 कॉलम की ही डिव आएगी, तो उसमें हम लोग को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज में। तो हम लोग आते हैं, अभी हमारी कौन सी स्क्रीन खुली है, ये एक्स्ट्रा लार्ज ही खुली है। तो इसमें ये देखो, ये 5 कॉलम का, ये 5 कॉलम का, ये 2 कॉलम का। ठीक है, इस पे मत जाना कि क्या लिखा हुआ है, लिखने पे मत जाना। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 कॉलम की डिव है, ये 5 कॉलम की डिव है, ये 2 कॉलम की डिव है। अब जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज की तरफ आएंगे तो हम लोग लार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। देखो हम लोग लार्ज को जैसे ही टच किए, लार्ज कौन सा साइज है आपको फिर देख लेना है। यहाँ पे लार्ज हमारा है, जैसे ही आप 1200 पिक्सल से कम आते हैं, मतलब 992 से लेकर 1199 तक का, 991-92 से लेकर 1199 तक का। ओके, तो यहां पर हम लोग जैसे ही एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज की तरफ बढ़े, तो हम लोग ने जैसे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन से लार्ज स्क्रीन की तरफ स्विच किया तो हमारी डिव देख लो, एक डिव बन चुकी है कितने, 6 कॉलम की, एक 4 कॉलम की, एक 2 कॉलम की, जो हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, 6 कॉलम, 4 कॉलम और 2 कॉलम। और जैसे ही हम लोग इससे फिर एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ जाते हैं, मतलब लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ जाएंगे, तो यही जो कॉलम है, यही ये दोनों 5-5 की हो जाएंगी, ये 2 की हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना, ये देखो, ये दोनों 5-5 की हो गई, ये 2 की हो गई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लगा दिया, लार्ज के लिए लगा दिया, मीडियम के लिए लगाते हैं। मीडियम साइज कौन सा है, जैसे 992 से 1 पॉइंट कम जाओगे, 991 से लेकर 768 तक का जो साइज होगा वो मीडियम है।
तो मीडियम में लगाने के लिए कॉल SM और उसके बाद नंबर देना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लो मीडियम के लिए मैं लिख देता हूँ, 12-12 तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किनका किनका मेल बना सकते हैं हम लोग, मीडियम में बना सकते हैं 6-3-3 का, ठीक है। तो 6 कॉलम 3-3 6 12, ठीक है। 6 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम टोटल 12 हो जाएंगे। तो ये बनाना है। तो हम लोग आए सबसे पहले और यहाँ पर हम लोगों ने पहली वाली डिब में पकड़ा और पहली वाली डिब में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा कॉलम, क्योंकि मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं तो MD लिखेंगे, क्लास का नाम MD, और हमको एक 6 कॉलम की डिब चाहिए, ठीक है। फिर सेम चीज़ को कॉपी चेक कर लो एक बार, यहाँ से कॉपी कर लेते Ctrl+C, फिर दूसरी में आओ, दूसरी में आने के बाद में Ctrl+V करो, यहाँ पे 3 कॉलम की एक डिब चाहिए तो 3 लिख दिया। फिर तीसरी में आए, फिर तीसरी में हम लोग को क्या चाहिए, एक यहाँ पे 3 कॉलम की चाहिए। तो अब हम लोग ने क्या किया, मीडियम के लिए भी सेट कर दिया है और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी सेट कर दिया और लार्ज के लिए भी सेट कर दिया है। तो मीडियम में देखना, एक डिब 6 कॉलम की होगी, बाकी 2 3-3 की हो जाएंगी। तो अभी हम लोग कौन से स्क्रीन साइज पे हैं, लार्ज पे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से आ जाते हैं, ये है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज से जैसे आप लार्ज की तरफ गए तो क्या हुआ, एक आपकी क्या हो गई 6 की, देखो एक्स्ट्रा लार्ज में क्या दिया है, एक आपने दिया है यहाँ पर 5 की, दूसरी 5 की और तीसरी 2 की, ठीक है। तो यही हो गया है कि एक 5 कॉलम की, दूसरी 5 कॉलम की और तीसरी 2 कॉलम की है। अब हम लोग लार्ज से किसकी तरफ जा रहे हैं, मीडियम की तरफ। ये हम लोग बढ़ गए मीडियम की तरफ, बस थोड़ा ही से पहुंचे यहाँ पे मीडियम साइज। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मीडियम का साइज हम लोग देख लेते हैं कितने से कितने पिक्सल है, क्योंकि ये किसी को याद नहीं रहता है। 992 से एक कम मतलब 991। तो हम लोगों ने क्या दिया है, कॉल SM, ओके सॉरी SM मीडियम के लिए यहाँ पे SM नहीं लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे MD लिखना चाहिए, ठीक है। मीडियम की क्लास क्या होती है, MD होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बूट स्ट्रैप में भी हम लोग ने खोल रखा है, ये देखो यहाँ पे मीडियम होता है, ठीक है, MD लिखना होता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आते हैं VS कोड पे और एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास सही दी है। तो हम लोगों ने क्या किया है, कॉलम MD, एक 6 कॉलम की, एक 3 कॉलम की, एक 3 कॉलम की, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पे 992 से एक पॉइंट कम जाएंगे तो मीडियम टच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 992 से एक पॉइंट कम जाना है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग टच हुए, देखो आ गया, ठीक है। ये कितने कॉलम की, 6 कॉलम की, ये दोनों 3-3 कॉलम की बन चुकी हैं। फिर से दिखाता हूँ, हम लोग लार्ज स्क्रीन साइज पे चलते हैं, ये है लार्ज स्क्रीन साइज। अब जैसे ही हम लोग 992 से कम जाएंगे, आप राइट साइड पे नंबरिंग देख सकते हो, हम लोग 998 पे हैं, 996 पे, 93 पे, 92 पे हैं। अभी तक देख लो वही है। अब जैसे 90 पे आए तो ये आ गया क्या, एक आपकी ये कौन सी है, 6 कॉलम की, बाकी 3-3 कॉलम की, ठीक है। अब हम लोग मीडियम के साथ साथ इसको भी पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, स्मॉल को एंड एक्स्ट्रा स्मॉल को। तो स्मॉल में सेट करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल में हम लोग कर सकते हैं 8, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, तो 12 हो जाएगा। 8 का तो 8, 9, 10, 11, 12, तो 6 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, करके देखते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा। एक जो डिव है वो क्या करेगी, 6 वाली वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 मतलब एक तो ऊपर रहेगी और एक नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 को कर देते हैं। तो अब समझते हैं, स्मॉल में हम लोग 6 को नीचे लाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, एक कॉलम, ठीक है। स्मॉल के लिए SM क्लास, SM के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने कितने बनाने, एक 8 कॉलम का डिब बनाना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, बेसिकली Ctrl+C और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V। एक 4 कॉलम का बनाना है और एक 6 कॉलम का भी बनाना है। तो 6 कॉलम के लिए Ctrl+V और यहाँ पे 6 कॉलम के लिए बनाना है, ठीक है। ओके जनाब, इतना यहाँ पे हम लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग अभी क्या है, मीडियम साइज पे हैं, मीडियम साइज से हम लोग चल रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ, ठीक है। स्मॉल की तरफ चलते हैं। स्मॉल का पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन साइज क्या होता है। स्मॉल का स्क्रीन साइज होता है आपका 768 से एक कम, 768 से एक कम मतलब 767, 767, ठीक है, 767, ओके 767। जैसे हम लोग 767 पे पहुंचेंगे, देख लेना, हम लोग 792 पे हैं, 767 पे आते हैं, देखो 770 पे हैं, फिर हम लोग 768 पे हैं। अभी तक देखो क्या है, हम लोग की एक 6 कॉलम की डिव, एक 3, एक 3, ठीक है।
यहाँ पे देखो एक 6, एक 3, एक 3। अब जैसे ही हम लोग आए स्मॉल साइज पे, ये आ गए स्मॉल साइज पे। अब क्या हुआ, एक तो डिप बन गई हमारी 8 कॉलम की, एक डिप बन गई 4 कॉलम की, और तीसरी डिप जो 6 कॉलम की थी वो यहाँ पर ना आने की वजह वो नीचे आ गई, वो नीचे आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो यहाँ पर 8 कॉलम 4 कॉलम मतलब टोटल 12 कॉलम की एक डिप बन गई है। जो तीसरी डिप थी यहाँ पे, जो हम लोगों ने 6 कॉलम दिया था, यहाँ पे देखो कॉलम स्मॉल 6, स्मॉल स्क्रीन साइज पे 6 कॉलम की डिप दी थी, वो नीचे आ गई क्योंकि उसको साइज में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 12 ही कॉलम की डिप एक रो होती है और 12 कॉलम पहले यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल के लिए भी सेट कर दिया। अब आते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल में आपको कुछ भी SM, MD, LG, एक्सेल ये नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ कॉलम लिखना है और उसके बाद में आपको उसका कितना कॉलम रखना है वो रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 कॉलम की बना लेते हैं और एक 12 कॉलम की बना लेते हैं। ठीक है, एक 12 की। ओके, अब हम लोग ऊपर आते हैं। ऊपर आने पे हम लोग सबसे पहली वाली डिप में क्या करेंगे, कॉलम 6 सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे जो छोटा साइज होता है उसमें आपको कोई भी क्लास नहीं लगानी होती बीच में। कॉलम 6 ये एक्स्ट्रा स्मॉल है इसलिए। ठीक है, अब तीसरी में हमको कॉलम 12 रखना है। कॉलम 12 का मतलब क्या होता है, पूरी विथ ऑक्यूपाई कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। ठीक है, तो पूरी विथ ऑक्यूपाई कब करता है, जब पूरी 12 कॉलम हो। तो आप ये चीज समझो कि अगर हम लोग 12 कॉलम लिखेंगे यहाँ पे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपने जैसे लार्ज के लिए दिया, ठीक है, उसके बाद में आपने यहाँ पर कॉलम मीडियम के लिए भी दिया, आपने यहाँ पर क्या कहते हैं स्मॉल के लिए भी दिया। ओके, हाँ या ना, इतना आपने किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी भी चीज़ को, मान लो यहाँ पर आपने लार्ज स्क्रीन साइज के लिए कोई निर्धारित कर दिया लार्ज के लिए, तो लार्ज से जैसे ही आप ऊपर मतलब नीचे जाएंगे, मीडियम पे जाएंगे, स्मॉल पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक 12 कॉलम की डिप हो जाएगी, मतलब 100% हो जाएगा। और ऊपर तो सेम रहेगा, मतलब जैसे इसमें 6 4 2 दिया है, तो अगर आप इसमें कुछ और ना देते, 5 5 2 ना देते, तो इस पर भी 6 4 2 होता और इस पर भी होता। ठीक है, तो अगर आप इससे छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक 100% हो जाता है। तो हमको 12 कॉलम तीसरे वाले को देने की जरूरत नहीं है। इसको चाहे तो दे सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है, और नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक भी बन जाएगा 12 कॉलम की डिप। मैं दिखाता हूँ। अब एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल कितने पे है, एक्स्ट्रा स्मॉल है हमारा, जैसे ही आप 576 से कम पे जाते हैं, ठीक है, 576 से कम पे जाते हैं, तो हम लोग 576 से कम पे टच करने वाले हैं। ये अभी देखो 576 है, जैसे एक पॉइंट कम किया 572 पे आए, ये हम लोग 576 से कम है। आप देखो यहाँ पर एक डिव आपकी कितने कॉलम की बनी है, ध्यान से आपको मैं समझाने वाला हूँ। एक डिव आपकी बनी है यहाँ पर कॉलम 6 की, ठीक है, 6 कॉलम की, दूसरी 6 कॉलम की और तीसरी 12 कॉलम की, क्योंकि 12 कॉलम की ऑटोमेटिक बन जाएगी। किसके वजह से, लार्ज स्क्रीन साइज की वजह से। यहाँ पर आए 6 कॉलम और तीसरी 12 कॉलम की बन गई। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्क्रीन साइज पे भी डिपेंड कर सकते हैं अपनी मतलब डिव को, कि आपने मान लो लार्ज स्क्रीन साइज पे क्या रखा, एक 6 कॉलम की डिव हो, एक 4 कॉलम की डिव हो, एक 2 कॉलम की डिव हो। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पे हम लोगों ने क्या रखा कि 6 वाली 5 में बदल जाए, 2 वाली 5 में बदल जाए, 4 वाली 2 में बदल जाए। ठीक है, फिर हम लोग ने मीडियम में क्या कर दिया, मीडियम में एक 6 की हो जाए, एक 3 की हो जाए, दूसरी भी 3 की हो जाए। फिर स्मॉल में क्या हो जाए, एक 8 की हो जाए, एक 4 की हो जाए, दूसरी 6 की हो जाए। फिर एक्स्ट्रा स्मॉल में एक 6 की हो जाए, दूसरी 6 की हो जाए, तीसरी 12 की हो जाए। इस तरीके हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अब हमको एक आंसर देना कि अगर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे 5 और 2 की 3 डिव रखी है, 5 कॉलम की, दूसरी 5 कॉलम की, तीसरी 2 कॉलम की, तो एक्स्ट्रा लार्ज पे क्या आएगा। देखो मेरे स्क्रीन साइज उतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर पहले आ रहा था, पता नहीं अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इसको ओपन करके नहीं दिखा पा रहे हैं, इसको ओपन करके नहीं दिखा पा रहे हैं इस वजह से। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर 1400 पिक्सल टच करता है तो ठीक है, नहीं कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है, आप मुझको आंसर देना, जिनके बड़े कंप्यूटर्स होंगे वो कर सकते हैं। आपका अगर स्क्रीन साइज कंप्यूटर का बड़ा है तो आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर का मैं मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर अब मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज जो है इस पे सेम ये वाला अप्लाई होगा जो एक्स्ट्रा लार्ज पे है। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पे जो है वो सेम अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर आप लार्ज पे जो सेट कर देते हैं वही एक्स्ट्रा लार्ज पे होगा, वही एक्स्ट्रा लार्ज पे होगा, अगर आप खुद से कुछ सेट नहीं करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज को तो सेट किया हुआ है,
पर एक्स्ट्रा लार्ज को सेट नहीं किया है। तो एक्स्ट्रा लार्ज को जो सेट किया है वही एक्स्ट्रा लार्ज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब अगर आप बड़ी स्क्रीन साइज पे इसको खोलेंगे तो 5, 5 और 2 का ही जोड़ा बनेगा। ठीक है, आप समझ में आया यहाँ तक? तो ये था हमारा ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू अपने कॉलम को एक तरीके से मैनिपुलेट करना, कि अलग अलग स्क्रीन साइज में अलग अलग हम कॉलम को दिखा सकते हैं। किसी स्क्रीन साइज में 6 का 12 का ऐसा जोड़ा बन रहा है, किसी में 8 4 6 का बन रहा है, किसी में 6 3 3 का बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्क्रीन साइज में होता है। अगर आप इसको नहीं निर्धारित करते हो, ठीक है, बाय चांस आप एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम में ये निर्धारित नहीं करते हो कि क्या होना चाहिए, और एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में भी निर्धारित नहीं करते हो, तो जो आपने लार्ज में निर्धारित कर रखा है तो वही एक्स्ट्रा लार्ज पे आ जाएगा, वही एक्स्ट्रा लार्ज पे आ जाएगा, और मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में 100% आ जाएगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 12 कॉलम का वो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, थोड़ा सा ना समझ में आए एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करने से अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको मैंने खुद बस ये देखा कि सर कर क्या रहे थे, सामने मैं जिनसे पढ़ रहा था सर कर क्या रहे थे, और बस वो चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकल करी, मुझे खुद समझ में आ गया कि अच्छा क्या हो रहा है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर खुद प्रैक्टिकल करा तो आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा सर ये बात समझा रहे थे, आप समझ में आया। ऐसा होता है कि जब आप उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे तो फिर मेरी बात से रिलेट करोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे नेस्टेड कॉलम्स को समझेंगे। नेस्टेड कॉलम्स क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले फ्लो बनाने में समझाया था कि कंटेनर के अंदर रो होता है, रो के अंदर कॉलम होता है। अगर कॉलम को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके अंदर फिर रो बनाओ फिर कॉलम बनाओ, तो इस चीज को समझेंगे। तो उसके लिए मैं जितना अभी तक ये सब लिखा हूं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर और फ्लूइड बनाऊंगा। ठीक है, FLUID फ्लूइड, एंटर दबाया, ये कंटेनर बन गया। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्या कर सकता हूँ, रो दे सकता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने ID भी देना पड़ेगा क्योंकि कलर ID से थ्रू आ रहा था, तो कलर CLR कलर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक रो बना सकता हूँ। ठीक है, रो बनाने के लिए क्या करना है, बस डॉट और रो लगाना है। ठीक है, रो लगा दिया। रो लगाने के बाद में इसके अंदर भी मैं एक ID दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ID के बिना इसके अंदर कलर नहीं आएगा, और मैं अभी इसमें क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप से कलर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं सोचनी है। रो, अब मैं कॉलम के अंदर बूट स्ट्रैप से कलर अप्लाई करूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटेनर बना, उसके अंदर एक रो बन गई। अब इस रो को मैं एक क्या करता हूँ, 4 कॉलम में और एक 8 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ बेसिकली। तो क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर एक डिप बनाएंगे। डिप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लार्ज स्क्रीन साइज रख लें। ठीक है, लार्ज स्क्रीन साइज के लिए रखते हैं कॉलम LG लार्ज स्क्रीन साइज, और यहाँ पे एक 4 कॉलम की डिप बना दो, ये बन गई। अब इसको कलर देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं मल्टीपल टाइप्स के, तो हम लोग BG प्राइमरी करते हैं। ठीक है, BG प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम 4 लिख सकते हैं, COL-4। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिप बनी 4 कॉलम की। ओके, अब 4 कॉलम की जो डिप बन रही है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर आते हैं, एंटर दबाएंगे। अब इसको या तो कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ 4 है यहाँ पर 8 कर देते हैं। 8 कॉलम की एक डिप बनाएंगे। ठीक है, 8 कॉलम की, एक 4 की हो गई, एक 8 की हो गई, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 8 कॉलम कर सकते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप ध्यान से देख रहे होगे, ये क्लोज नहीं हुआ है, इसको करते हैं क्लोज। ये हुआ क्लोज और ये हुआ क्लोज। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं 8। तो 2 हमारे पास डिप बन चुके हैं। कलर चेंज कर देते हैं, प्राइमरी की बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेकेंडरी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेकेंडरी कर देता हूँ, सेकेंडरी। ओके, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो एक 4 कॉलम का, एक 8 कॉलम का बन चुका है। ठीक है, 2 डिप बन चुके हैं। रो पीछे है, वो छिपी हुई है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब 8 कॉलम वाले डिप के अंदर हम लोग को क्या करना है, और 2 डिप बनाने हैं। ठीक है, 2 नहीं 3 बनाएंगे, चलो 4 की 3 बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, वही रूल जो मैंने बताया था कि अगर कॉलम के अंदर आपको और पार्ट्स बनाने हैं कॉलम के, तो आपको क्या करना होगा, रो बनाना होगा सबसे पहले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में एक डिप बनाएंगे, डिप, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रो। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रो। डिप नहीं लिखना था यहाँ पे, यहाँ रो लिखना था। ठीक है,
तो अब ये एक रो बन गई है। इसको भी हम लोग कलर दे देते हैं। इसको क्या कलर दे सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं वैसे तो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बीजी इन्फो। इन्फो सिर्फ लिखना होता है, पूरा नहीं लिखना होता, इन्फॉर्मेशन इन्फो। तो ये एक इसके अंदर डिप बन जानी चाहिए। क्यों नहीं बनी, कलर शायद कुछ सही से नहीं हुआ होगा, देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे सेकेंडरी जो बना था पीजी सेकेंडरी के अंदर, मतलब जो 8 कॉलम वाली डिप है उसके अंदर एक रो बनाई, और रो को ही अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक कलर दे दिया है, ठीक है, बीजी इन्फॉर्मेशन करके। तो हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करके एक बार देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सक्सेस, SUCCESS, ठीक है, सक्सेस। ओके, रिफ्रेश मारते हैं। चलिए यहाँ पे कलर किसी प्रॉब्लम्स हो सकता है ना आ रहा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर बाकी चीज़ें हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कलर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बस एक आईडी बना देते हैं, आईडी के थ्रू कलर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आईडी के थ्रू कलर लगा दिया, ठीक है। तो अभी ये देखो क्या था, कॉलम जो 8 वाला था वो पूरा रो के उसमें आ चुका है, ठीक है। या फिर ऐसा करें, कलर ना ही लगाएं तो अच्छा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कॉलम के अंदर चीज़ें कैसे बनी हैं। अब 4-4 कॉलम की 3 डिप बनानी है, 4-4 कॉलम की क्या बनानी, 3 डिप बनानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर कॉलम लार्ज स्क्रीन साइज LG, और यहाँ पर 4 कॉलम की 3 डिप, इंटर दबाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम -4, और इसी को 3 बार कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल D, और यहाँ पर कलर दे देते हैं बेसिकली, ठीक है, बीजी करने के बाद में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं यूज़ करेंगे, और कोई यूज़ करना होगा, एक करते हैं डेंजर, DANGER, डेंजर, ठीक है। डेंजर के बाद ये एक बन गया, ठीक है। अब 2 बची, 2 बचने के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर और दे देते हैं, मान लो बीजी, एक को दे देते हैं सक्सेस, ठीक है, सक्सेस देते हैं SUCCESS, ओके। तो ये आ गया ग्रीन कलर, ओके, सक्सेस बीजी सक्सेस, अच्छा, ओके। यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं है, ये छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजी सक्सेस, और ज़्यादा कलर तो है नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजी वार्निंग कर देते हैं, ठीक है। बीजी वार्निंग एक कलर होता है, वार्निंग WARNING, वार्निंग, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 3 डिप बनी हुई हैं, ठीक है। कितनी डिप बनी है, 3 डिप बनी हुई हैं। तो यहाँ पर इतना हम लोगों को समझ में आया बेसिकली कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कलर दिया है, और किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 3 डिप बनाई है एक डिप के अंदर। मतलब समझो, सबसे पहले एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर एक रो बनाई, रो को हम लोगों ने 2 कॉलम में डिवाइड किया, एक कॉलम 4, एक कॉलम 8। कॉलम 4 और कॉलम 8 जब डिवाइड किया है, तो कॉलम 8 के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 4-4 में। क्योंकि आप कोई भी रो ले लें, देखो यहाँ पर जो कॉलम दूसरा बनाया है, जो ये रो है, कॉलम 8 के अंदर जो दूसरी रो बनाई है, ठीक है, रो नंबर 2, इसमें भी 12 कॉलम होंगे। ये मान के चलो इसके अंदर भी आप 12 कॉलम बना सकते हो। तो हम लोग ने क्या किया, 4-4 कॉलम के 3 डिप बना लिए। तो 4 का अगर 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर आपको 12 कॉलम बनाने को मिल रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने 4-4 के 3 बना दिए। अब इसकी हाइट देखो कम है, आप हाइट बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हाइट, विड्थ, मार्जिन कैसे क्या होना है वो सब आगे पढ़ लेंगे। अभी क्या है, अभी इसने अपने रो के अकॉर्डिंग विड्थ ली है, जो कि हम लोग ने पहले ही जान रखा है कि कोई भी अगर आप रो बनाते हो तो वो क्या करेगी, कॉलम के अकॉर्डिंग ले रही है, जो कॉलम जितना मिला था, फिर उसके अंदर आपने कॉलम बनाया तो वो रो के अकॉर्डिंग ले रहा है। इस तरीके काम चल रहा है, ठीक है। जो ये कॉलम्स वाली डिप बनी है, ये किसका साइज ले रही है, ये रो का साइज ले रही है, ठीक है, ओके। जितना जितना निर्धारित किया, मतलब ये जो कॉलम वाली डिप बनी है, इनको तो हम लोग ने साइज निर्धारित किया कि 4-4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। मतलब ये रो किसका साइज ले रही है, जो दूसरा वाला है, ये इस कॉलम का साइज ले रही है, सेकेंडरी का, ठीक है। तो जो हम लोग दूसरी रो बनाए हैं, इसका साइज ये ले रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार दे के देखते हैं आईडी, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग रखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग को आईडी का नाम रखना है रो, अभी समझ में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर रो से आईडी डालने पे, अच्छा इसका हाइट भी बढ़ गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे हाइट दे रखी है। यहाँ पर देखो रो वाली आईडी के अंदर हाइट 200 पिक्सल दे रखी है। तो अब हम लोग को बस ये समझो कि जो 8 कॉलम की डिप थी वो नहीं दिख रही है, तो हम लोग को आईडी डालना यहाँ पे बेकार हो गया। तो आईडी हम लोग नहीं डालेंगे बेसिकली, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अगर चीज़ समझी में नहीं आ रही है तो फिर आईडी डालने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है कि
कंटेनर बनता है, कंटेनर के अंदर एक रो बनती है, रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। अब आप उनको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 4-4 के जोड़ा बना सकते हैं, 6-6 का बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो, ठीक है। फिर अगर हमने मान लो 4 का और 8 के 4 कॉलम के और 8 कॉलम के 2 डिप बनाए हैं, तो मान लो 8 कॉलम के अंदर भी हम लोग को डिवाइड करना है उसके 3 हिस्सों में, तो वो जो 8वां कॉलम है उसके अंदर एक रो और बनाई गई, ठीक है। अब जब एक रो बन जाती है तो आप ये मान के चलो चाहे जितनी छोटी डिव हो उसके अंदर आप 12 कॉलम डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर चाहे जितना छोटा साइज है इसके अंदर भी 12 कॉलम डिवाइड हो सकते थे, तो उन्होंने 4-4 कॉलम के 3 डिव बना दिए। इसको बोलते हैं नेस्टेड कॉलम्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कंटेनर बना जाके, ठीक, उसके अंदर एक रो बनी, रो के अंदर 2 आपके डिव बने हैं जो कि एक 4 कॉलम का है, एक 8 कॉलम का है, ठीक है। 4 कॉलम वाला डायरेक्ट है, 8वें कॉलम के अंदर भी हमको और डिप बनाने थे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक रो बनाया, क्योंकि बिना रो बनाए हम लोग कॉलम के अंदर कॉलम नहीं बना सकते, ये रूल है। फिर उसके अंदर हम लोग जैसे ही रो बनाए तो हमको ये हो गया कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो हम लोग ने 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम 3 बना दिए, तो 12 हो गए। ओके, इस तरीके का काम हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में आई, आपको ये समझ में आया कंटेनर कैसे काम करता है, रो किस तरीके काम करती है प्रैक्टिकली, आपको यहाँ पे कॉलम कैसे अलग अलग साइज के हिसाब से देने होते हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है, जो कि ये चार्ट बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने नेस्टेड कॉलम भी समझ लिए। तो अब आप ये मान के चल सकते हो कि आपको CSS के अंदर, ग्रिड के अंदर इतना आ चुका है कि आप कोई भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो वेबसाइट को। आप अभी चाहें तो अभी एक वेब पेज बनाएं, उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिव चीज़ें मटेरियल डाल के बना सकते हो, ठीक है, सेम तरीके से। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के आगे इसी वीडियो में थोड़ा एडवांस समझेंगे। एडवांस क्या है, जैसे कि अलग अलग बूटस्ट्रैप के वर्जन आते रहते हैं, 4 से 5 आया, ठीक है, फिर 5 की भी और वर्जन आए, तो एडवांस वर्जन में इन्हीं चीज़ों के कुछ कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं। जैसे अभी हम लोग डिफाइन करते हैं कि 4 कॉलम की डिप बनाओ, 8 कॉलम की डिप बनाओ, उसमें हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑटो करके भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे काम करेगा, तो उस चीज़ को अब हम लोग समझने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझ चुके हो कि ये सब काम कैसे करती हैं, और आप किसी भी वेबसाइट को इतना अभी तक की वीडियो को देखकर रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो चलिए अब एडवांस चीज़ों को समझने वाले हैं हम। तो एडवांस चीज़ों में सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट्स को समझने वाले हैं। आपको बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं जनाब, जो कि आपके काम को ईजी करते हैं। वो शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने जो यहाँ पे कोड कर रखा है, कंटेनर के अंदर रो वगैरह बना रखे, इसको एक बार हटा देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सिर्फ लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना सब हटा दिया। अब हमारे पास एक सिंपल यहाँ पे कंटेनर है, और नीचे तो ये तो जो जनाब आपने अभी तक लिख रखा था, ये हम लोग ने इसलिए रखा हुआ है जिससे हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है चीज़ों का। ओके, चीज़ें याद नहीं की जाती, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग याद करते हैं बहुत गलत है, याद नहीं किया जाता है। और ये जो डिव वगैरह हैं इनको हटा देते हैं 2। अब ये कंटेनर डिव है तो इसके अंदर हम लोग एक रो बना लेंगे। फिर मैं आपको वो शॉर्टकट्स बताता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रो डॉट रो लिखकर एंटर दबाओगे तो एक डिव के अंदर क्लास रो बन जाएगी। अब क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर और रिजल्ट को देखते हैं। तो रिजल्ट हमारा कुछ आ जाना चाहिए, पर फिलहाल कुछ आएगा नहीं क्योंकि कंटेनर खाली है और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग ने कुछ कंटेंट नहीं डाला है, ठीक है। बस हम लोग ने किया क्या है, यहाँ पर इसको एक आईडी दे रखी है कंटेनर को, जिसके जरिए यहाँ पर कलर आ रहा है, ठीक है। और रो को भी हम लोग ने अभी कोई आईडी दी नहीं है, तो रो को अभी ऐसे रहने दो। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पर शॉर्टकट क्या है भैया, आपने शॉर्टकट बताया, तो शॉर्टकट कौन सी चीज़ों का। जैसे अगर मान लो मैंने आपको बताया कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो हमने कहा 2 डिव इक्वल साइज की बनानी है, ठीक है, 2 डिव इक्वल साइज की बनानी, तो आप कहोगे भैया 6-6 कॉलम की बना दो। तो अगर मैं कहूँ कि मैं नंबर ना डिसाइड करूँ कि 6 कॉलम की, मैं सिर्फ इतना बताऊँ सिस्टम को कि मुझे 2 डिव चाहिए, समान साइज की चाहिए, अपने आप बनाकर दे दो, तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। आप सबसे पहले एक डिव बना लें, डिव बनाने के बाद में इसके अंदर क्या करें, क्लास बनाएं। तो क्लास जैसे ही आप बनाते हो तो क्लास के अंदर अभी तक क्या था, आप कॉलम लिखते थे, आप स्क्रीन साइज डालते थे कि मीडियम पे चलाना है, लार्ज स्क्रीन पे चलाना है, आप डिसाइड करते थे। आपको फिर उसके बाद नंबर डिसाइड करना पड़ता था कि 6 कॉलम की डिप चाहिए, 4 कॉलम की डिप चाहिए, ये बताना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम लिख देना है, ठीक है। जब आप कॉलम लिख दोगे तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से साइज को डिसाइड कर लेगा। तो ऐसा क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके अंदर एक कलर भी दे देंगे जिससे हम लोग को थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिलता चलेगा कि दोनों डिप के क्या कलर हैं। तो हम लोग करने वाले हैं बीजी के अंदर हम लोग कर देंगे प्राइमरी, ठीक है। तो हम लोग ने जब प्राइमरी करा और उसको रिजल्ट देखा तो अभी एक डिप बनकर आ रही है, ये ब्लू कलर की, ठीक है। अब हम लोग सेम इसी डिप को कर लेते हैं कॉपी, तो ये मैंने किया कॉपी, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ प्राइमरी लिखा है यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेकेंडरी, ठीक है।
बस सेकेंडरी इस वजह से कर रहे हैं कि कलर चेंज हो जाए तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया सेकेंडरी। सेकेंडरी करने के बाद में अब हम लोग ने यहाँ पे ये नहीं बताया इसको कि कितने कॉलम की डिप बनानी है, सिर्फ हम लोग ने कॉलम लिखा है, कॉलम क्लास दी है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे देखो दो सेम साइज की डिप बन चुकी हैं। इनकी हाइट अभी कुछ नहीं है, हाइट हम लोग ने दी नहीं है फिलहाल, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये अपने हिसाब से आ रही हैं। तो यहाँ पर जो दो डिप है आप देख सकते हैं, एक ब्लू कलर वाली जिसको हमने प्राइमरी कलर दिया है और एक आपकी ग्रे कलर वाली, ठीक है। दोनों 6-6 कॉलम की हैं, जबकि हम लोगों ने इनको बताया नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ तो मुझे अगर 3 डिप बनानी है सेम साइज की, मतलब इक्वल साइज की 3 डिप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक और कॉपी कर देंगे और इसमें भी हम लोग नहीं बताएंगे कि कितना साइज देना है। वो अपने हिसाब से तीनों डिप को साइज को बांट लेगा। जैसे 12 कॉलम है तो 12 कॉलम में क्या करेगा, 4-4 कॉलम तीनों को दे देगा, 4×3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से साइज को इधर उधर कर लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कितने कॉलम दूं, तो वो बस सिर्फ कॉलम लिख दे, उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा। अगर 2 डिप चाहिए तो 2 सेम साइज की डिप बना देगा, 6-6 कॉलम की, 3 चाहिए तो भैया 4-4 कॉलम की बना दिया। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये तीनों डिप क्या है, 4-4 कॉलम की बन चुकी हैं ऑटोमेटिक। अब जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग इसमें स्क्रीन साइज देते थे, कि जहाँ पे अगर हम लोग MD लगाते थे, यहाँ पर जैसे लिखी हुई है स्मॉल साइज हो गया, मीडियम साइज MD हो गया, LG मतलब लार्ज साइज, ठीक है। तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप सिर्फ कॉलम क्लास लगाते हो, ये सिर्फ कॉलम क्लास लगाते हो, तो इसमें होता क्या चीज़ है कि आप अभी क्या है, अभी फुल स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। अगर आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे भी ले आए, जैसे मैं अगर इसको छोटा करूँ और मैं चाहे जितना इसको मोबाइल स्क्रीन पे ले आऊँ छोटा करके, ये कभी भी 100% विड्थ नहीं लेगा। अभी तक थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था कि डिप क्या होती थी, पूरी 12 कॉलम की हो जाती थी, मतलब 100% हो जाती थी। 100% होने में क्या था कि डिप 1 फिर डिप 2 फिर डिप 3 एक दूसरे के नीचे आती, ठीक है, एक दूसरे के क्या होता नीचे आती। मैं यहाँ पे डिप 1 और डिप 2 और डिप 3 इस तरीके से नंबरिंग डाल दिया। अगर ये पूरा 100% डिप ले लेती, तो 100% जगह ले लेती, तो डिप 1 पहले पूरी आती 100%, फिर डिप 2 फिर डिप 3। पर जब आप सिर्फ कॉलम क्लास यूज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनको स्क्रीन साइज बताने की जरूरत नहीं है। ये जिस साइज में आपको यहाँ पर दिखेंगी बड़ी स्क्रीन पे, सेम उसी साइज में आपको छोटी स्क्रीन पे भी दिखेंगी, ठीक है। ये ऊपर नीचे नहीं होंगी। इतना समझ में आया। अब मैं चाहता हूं कि जो ये डिप 2 है, बीच वाली डिप है, ठीक है, डिप 2 है, ये मैं चाहता हूं कि ये 6 कॉलम की होनी चाहिए। बाकी जितनी जगह बचे वो अपने हिसाब से डिप 1 और डिप 3 में बढ़ जाए। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना। कि मान लो जैसे कि यहाँ पर बीच वाली डिप है डिप 2, मैं चाहता हूं कि ये जो डिप 2 है ये 6 कॉलम की तो होनी ही चाहिए, ये 6 कॉलम की हो। बाकी जितनी जगह बच रही हो उसको डिप 1 और डिप 3 में बराबर बराबर बांट दो, ओके। तो जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग इसके आगे लिख देंगे, मान लो इसके आगे हमको 6 कॉलम चाहिए तो मैंने 6 लिख दिया। तो अब आपको ये चीज पता है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब आपने बीच वाली डिप मतलब डिप नंबर 2 को 6 कॉलम दे दिए, तो अब 6 कॉलम की जगह और बची है। तो जो सिस्टम है वो क्या करेगा कि 3 कॉलम दे देगा डिप 1 को, 3 कॉलम दे देगा डिप 3 को, मतलब 3 डिवाइड कर देगा। तो ये देख लो 3 कॉलम डिप 1 को मिल गए, 3 कॉलम डिप 3 को मिल गए, और जो डिप 2 है बीच वाली इसको पूरे 6 कॉलम मिल गए। अगर हम लोग डिप यहाँ पे 7 कर दें, 6 की वजह 7 कर दें, तो 7 8 9 10 11 12, 7 5 12 होते हैं। तो अब हमारे पास 5 कॉलम बचे हैं। तो क्या होगा जनाब, 2.5 कॉलम ऊपर वाली डिप और नीचे वाली डिप में बढ़ जाएगा। मतलब डिप 1 को 2.5 कॉलम मिल जाएगी 2.5 कॉलम की जगह, और डिप 3 को 2.5 कॉलम की जगह मिल जाने वाली है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं कि देख लो डिप 1 भी 2.5 कॉलम की और डिप 3 2.5 कॉलम की, और डिप 2 आपने 7 कॉलम दे रखे हैं तो वो 7 कॉलम ले रही है। 2 प्रकार के शॉर्टकट आपने समझा। एक में क्या होता है कि आपको नंबर देने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ कॉलम लिख सकते हैं, जितनी डिप होंगी उस हिसाब से वो अपने आप को साइज को इक्वल बांट लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया ये वाली तो 6 कॉलम 7 कॉलम, ये जितने कॉलम के आप रखना चाहते हैं आप रख दें, बाकी जो साइज बचे वो 1 और 3 में डिवाइड हो जाए, या फिर और भी डिप है उनमें डिवाइड हो जाए, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि जब आप किसी कॉलम के साथ नंबर को जोड़ देते हो, जैसे यहाँ कॉलम के साथ आपने नंबर 7 जोड़ा, या फिर मैं 7 की बजाय यहाँ पर इसको हटाकर 6 कर दूं, ओके। तो 6 जब कर दिया तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन साइज दे सकते हो। आप लार्ज स्क्रीन साइज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल दे सकते हो। मान लो मैं क्या करता हूं, LG दे देता हूं, LG मतलब लार्ज स्क्रीन साइज, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने LG दे दिया
तो अब क्या होगा कि LG इसके ऊपर लग गया है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखी होगी तो जो चीज यहां पर लार्ज स्क्रीन साइज पे है उससे जितनी स्क्रीन साइज बड़ी होंगी, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, इनमें तो सेम चीजें अप्लाई होंगी जैसे अभी तक चल रहा था। बट इससे जो छोटी होंगी लाइक मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, इनमें क्या होगा 100% हो जाएगा। मतलब ये वाली डिप जो है ये 100% साइज ले लेगी। अब चूंकि ये डिप कौन सी है, ये बीच वाली डिप है सेंटर की, तो जब कोई सेंटर की डिप 100% विथ लेगी, मतलब पूरी स्क्रीन ले लेगी, तो ऑटोमेटिक डिप 1 और डिप 3 भी 100% हो जाएंगी। चलिए मैं दिखाता हूं इसको। अभी क्या है, अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन मतलब फुल साइज पे खुला हुआ है। हम लोगों ने लार्ज स्क्रीन तक इसको लगा रखा है कि लार्ज स्क्रीन तक ऐसे ही रहो। लार्ज के बाद जब हम लोग क्या करेंगे, मीडियम और स्मॉल में जाएंगे, तब देखना ये ऑटोमेटिक चेंज होंगी। ये देखिए, जैसे ही हम लोग ने लार्ज स्क्रीन साइज क्रॉस करते हैं, ये देखो तो क्या हो रहा है कि ये तीनों डिव 100% की हो गई। तो तीनों तो नहीं होंगी, आपकी जो डिव 2 है सिर्फ ये हो रही है, इसके कारण से डिव 1 और डिव 3 हो रही है। डिव 2 क्यों हो रही है, क्योंकि डिव 2 के साथ आपने यहाँ पे LG यूज किया हुआ है। जब आप स्क्रीन साइज मतलब ब्रेक पॉइंट यूज कर लेते हैं तब ही ऐसा होता है कि वो 100% हो जाएगी मोबाइल स्क्रीन साइज जाने पर बाकी जो डिव है इनके साथ आप देख सकते हो कोई भी ब्रेक पॉइंट यूज नहीं हो रहा है। तो आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि भैया फिर ये डिव 1 और डिव 3 क्यों 100% साइज की आ रही है। ये इस वजह से आ रही है क्योंकि डिव 2 कौन सी है, बीच वाली डिव है। तो जब बीच वाली डिव ही 100% की हो जाएगी तो डिव 1 और डिव 3 को ऑटोमेटिक होना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। ठीक है, यहां तक आपने समझा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, जैसे कि अभी तक क्या कर रहे थे आप, यहां पर कॉलम LG 6 यहां पे लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं, मैं सिर्फ कॉलम रखता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ कॉलम रखता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो इसके अंदर मैं एक और डिप बना लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक और डिप बना लिया और इसको मैं कलर दे दूंगा, मान लो डेंजर दे देता हूं। ठीक है, डेंजर भी एक कलर होता है रेड कलर का, डेंजर। ओके, यहाँ पे डिप 4 लिख देते हैं। अब ये शॉर्टकट क्या है, इसमें अभी तक हम लोग कॉलम वाली डिप पे लगा रहे थे। एक में हम लोग ने ऑटो समझा था, सॉरी ऑटो नहीं समझा था, सिर्फ कॉलम समझा था। अब क्या है कि अब हम लोग रो वाली डिप के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो रो वाली डिप में क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा स्पेस लेना है। स्पेस लेने के बाद में हम लोग को रो वाली डिप के अंदर बताना है कि कॉलम वाली कितनी डिप होंगी। अभी कितनी है, अभी 4 हैं। आप देख सकते हो 4 डिप है समान साइज की। पर अगर हम लोग रो को बता दें कि भैया एक रो के अंदर सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, मतलब एक लाइन के अंदर सिर्फ 2 ही डिव होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप उनको नीचे वाली लाइन में ला सकते हो। तो ये कैसे बताएंगे, आपको लिखना है रो हाइफन, हाइफन मतलब वो माइनस वाला साइन, कॉलम्स हाइफन, और कॉलम्स के बाद में आप यहां पर सिर्फ इतना लिख दो कि कितनी डिव चाहिए। मुझे 2 चाहिए एक लाइन में, तो मैंने 2 लिख दिया। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम भी कर सकता हूं। यहाँ पे ये देखो, मैंने रो लिखा, कॉलम्स लिखा, उसके आगे जितनी डिव चाहिए एक लाइन के अंदर उतनी लिख दो। मैंने 2 लिखा, तो अब देखो एक लाइन के अंदर 2 ही डिव आ रही हैं। डिव 1 डिव 2 एक लाइन के अंदर, और बाकी जो डिव 3 और डिव 4 थी वो दूसरे लाइन के अंदर आने लगी। इससे ये चीज होती है। अगर आप यहाँ पे 3 कर देते हो कि भैया एक लाइन के अंदर 3 डिव आनी चाहिए, बाकी की जो है उनको नीचे ले आओ, तो देख लो डिव 1 डिव 2 और डिव 3 एक लाइन के अंदर आ रही है, जो डिव 4 अकेले बची थी वो दूसरी लाइन के अंदर आ रही है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑटो के बारे में। ऑटो क्या है भैया, ऑटो भी एक बहुत ही बढ़िया मतलब इसी तरीके का एक शॉर्टकट आप बोल सकते हो। इसके बारे में मैं समझाता हूं आपको। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऊपर हमने लिख रखा है इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको हटाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो डिव 3 है तो यहाँ पे सिर्फ डिव 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देते हैं, दिस। ओके, यहाँ से पहले ऐसे करते हैं, दिस इज आ डिव 3। ठीक है, दिस इज अ डिव 3। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम आपको पहले एक प्रीव्यू दिखा देते हैं अभी कैसा आ रहा है। तो अभी देखो दिस इज अ डिव 3 और बाकी में ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, डिव खाली है थोड़ी सी। पर अगर हम लोग यहाँ पर ये लगा दे कॉलम के आगे सिर्फ इतना लिख दे ऑटो, क्या लिख दें ऑटो, तो ऑटो लिखने पे क्या होगा कि अभी तक आप ध्यान से देख रहे थे कि जितना कंटेंट था उसके अलावा भी जगह आ रही थी। पर अब क्या हो गया है कि डिव का साइज कंटेंट के अकॉर्डिंग हो गया है। आप ग्रीन वाली डिव को ध्यान से देखें, जितना कंटेंट है उतनी ही उसकी जगह है। अगर आप इसमें कंटेंट बढ़ा देते हैं, मान लो मैं कर दूं दिस इज अ डिव 3 विथ ग्रीन कलर। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोग ने जो ये कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या फर्क पड़ा होगा। कंटेंट जैसे ही बढ़ा तो डिव का साइज भी बढ़ गया। तो जब आप कॉलम के साथ ऑटो का यूज कर देते हैं
तो होता क्या है कि कंटेंट के अकॉर्डिंग डिव का साइज मेंटेन होता है। अगर कंटेंट ज्यादा है तो डिव का विड्थ चौड़ाई बड़ी होगी, कंटेंट कम है तो डिव का साइज अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। जैसे ऑटो आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे यूज कर सकते हो। मान लो आपने div 3 पे यूज किया था, हम लोग div 1 पे भी कर सकते हैं, div 2 पे भी कर सकते हैं। बट अगर आपको मान लो इस पे ना यूज करके रो के अंदर यूज करना है तब भी आप कर सकते हो। कैसे? मैं क्या करूं, सिर्फ रो के अंदर जाऊं और रो के अंदर जाने के बाद मैं यहां लिखूं रो, जैसे अभी तक हमने पहले लिखा था, फिर कॉलम्स COLM कॉलम्स पे लिखने के बाद में अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो लिख देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑटो लिख देंगे। तो एक सेकंड, कॉलम्स में यहाँ पे इस तरीके AUTO, ठीक है, ऑटो लिखा। ऑटो लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने गया। ओके, ये हो क्या रहा है जानते हो, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग पे गड़बड़ी की है। देखो, पूरा नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ आधा लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, COLS कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये अभी भी नहीं चला, यहाँ पे कोड में कुछ गड़बड़ी होगी, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो RPW लिखा है जबकि ROW होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ROW, तो ये आपकी स्पेलिंग पे भले फर्क पड़ जाए, बाकी कोड बिल्कुल सही चलेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि div 1 में सिर्फ इतना कंटेंट है तो छोटा साइज आ रहा है, div 2 में थोड़ा कम कंटेंट है तो फिर छोटा साइज आ रहा है, div 3 में ज्यादा कंटेंट है तो उससे बड़ा आ रहा है। अगर हम लोग div 4 लिख दें, ठीक है, div 4 और यहाँ पे लिख दे विथ रेड कलर, विथ रेड कलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या है, ये थोड़ा इस ग्रीन से थोड़ा बड़ा है तो ये इतना साइज आ रहा है। तो जब आप क्या करते हो, रो वाली लाइन पे सिर्फ इतना लिख देते हो, रो हाइफन कॉलम्स हाइफन ऑटो। ठीक है, इतना लिख देते हो, हाइफन का मतलब ये जो निशान बना है इसको हाइफन बोलते हैं। तो जब आप इतना लिख देते हो तो क्या होता है कि कंटेंट के अकॉर्डिंग सारे डिव आ जाते हैं लाइन से। जितना जिसमें कंटेंट होगा उतना उसको साइज मिल जाएगा। आपको पर्टिकुलर सब में जाकर नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ एक किसी कॉलम में ये चीज करनी है कि मान लो div 1 में करना है या div 2 में करना है, तो क्या कर सकते हो, कॉलम्स ऑटो आप पर्टिकुलर उस div में लगा दो जाकर, जैसे कि अभी हमने div 3 में करके आपको दिखाया था। बट जब आप सारी ही div में, मतलब यहाँ पे 4 div है, चारों में ये अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो कि आप रो वाली लाइन में इसको लिख सकते हो, रो कॉलम्स ऑटो। ओके, चलिए भैया, इतना क्लियर आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इतना आपने समझ लिया। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो थोड़ा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाइन से बढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस, तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक फ्लेक्स बॉक्स करके टेक्निक होती है जो कि CSS के अंदर यूज होती है, मैंने अपने कोर्स के अंदर पढ़ाया भी है। फ्लेक्स बॉक्स है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि जैसे मान लो ये ग्रीन डिव है, ठीक है, इसको मैं कहां पर अलाइन करना चाहता हूं, अलाइन मतलब कहां पर दिखाना चाहता हूं। मान लो ये जैसे अभी कहा है साइड में आ रही, मैं इसको सेंटर पे लाना चाहता हूं या लास्ट में लाना चाहता हूं या स्टार्टिंग में लाना चाहता हूं, ये मैं बिल्कुल सेंटर पे लाना चाहता हूं या बिल्कुल डाउन पे लाना चाहता हूं या बिल्कुल ऊपर पे लाना चाहता हूं। तो जो लेआउट की डिजाइनिंग होती है कि पर्टिकुलर चीज कहां पर दिखेगी, वो हम लोग CSS फ्लेक्स बॉक्स से तय करते हैं। हम लोग कंटेनर के अंदर डिस्प्ले को फ्लेक्स करके उसमें फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं CSS के अंदर, और कोई भी डिव को कहीं पर भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या करता है, बूटस्ट्रैप यूज करता है, जिससे हम लोगों को बूटस्ट्रैप के अंदर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं यूज करने के लिए। क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो क्लासेस हम लोग ने लगा रखी हैं, सॉरी ID लगा रखी है, इनको हटा देते हैं। यहाँ से स्टाइलिंग हटाएंगे, अभी यहाँ से स्टाइलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये रो कॉलम्स ऑटो जो लिखा है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हटाने के बाद में हमारे पास आप देख सकते हो कि 4 डिव हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट दिख रहा है इसको इग्नोर मारो, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट भी कर सकता हूँ। तो कमेंट करने से क्या है कि ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, वहाँ पर सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगी। तो ये मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको बस यहाँ पर 4 डिव दिख रही हैं, div 1, div 2, div 3, div 4। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, जो ID लगी इसको हटा देते हैं क्योंकि ID की हम लोग को ज़रूरत है नहीं कंटेनर के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ रो है और कॉलम्स हैं। कॉलम्स के अंदर COL लिखा हुआ है, और यहाँ पर कंटेंट को भी हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे ये इतना यहाँ सब लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ दिस इज अ div 3 लिखा रहने देते हैं। ओके, ये सब चीज़ें करना जरूरी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, समझने में। और यहाँ पर जैसे लिखा है इसको हटा देते हैं इतना यहाँ से। ठीक है, सब चीज़ें समान होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अपने बिल्कुल साइज पे आ चुकी हैं। ठीक है, इसको जितना जूम करना था 100% उतना ही रखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर रो है,
रो को हम लोग थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। पहले हाइट थी, कहोगे भैया आपने हटाया फिर लगा रहे हो, तो अब तक हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ करके हाइट देंगे, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट का। जब आप किसी टैग के अंदर कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएं, हाइट को सिलेक्ट किया, या फिर हाइट की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, मिन हाइट कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम हाइट, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम हाइट 400 पिक्सल्स पहले रख के देखते हैं, ठीक है। अब मैंने 400 पिक्सल जैसे ही रखा किसकी, रो की हाइट, तो देखो कॉलम की हाइट ऑटोमेटिक आ गई। जब आप रो की हाइट यहाँ पे डिसाइड कर देते हो, ठीक है, तो कॉलम की हाइट ऑटोमेटिक आ जाती है। एक रूल होता है, मैं आपको बताते चलता हूँ इसीलिए, ठीक है, दिमाग में आप रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी कुछ भी इतना फोर्स नहीं करना है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, या फिर जैसे कभी कभी होता है ना, कोर्स पढ़ते चले जाते हैं, पीछे का भूलता चले जाते हैं। टेंशन मत लो, जब आप करने बैठोगे तो आपको याद आती जाएंगी चीज़ें, जहाँ ना याद आए वहाँ पे फिर से वीडियो खोल के देख लो, कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना कर लिया हम लोग ने, हाइट इसको एक दे दी है। हाइट देने के बाद में अब मैं आपको अलाइनमेंट बताता हूं, जो कि यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे अलाइन, अभी क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी हाइट आ रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दें, अलाइन आइटम्स, ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, मतलब स्टार्ट मतलब ऊपर भेज दो, ठीक है। जब आप अलाइन आइटम्स करते हो तो ये वर्टिकली काम करता है, वर्टिकली मतलब लंबा लंबा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब हम लोग आप स्टार्ट करते हो तो सारे आइटम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया और ये देखो सारे आइटम ऊपर चले गए। तो आप कहोगे भैया ये कुछ समझ में नहीं है, क्या हुआ, अभी तक पूरी स्क्रीन साइज में आ रहे थे, तब इसकी हाइट कम हो गई। हाइट नहीं कम हुई है, मतलब इनकी तो हाइट कम हो गई है, पर जो कंटेनर है उसकी हाइट अभी भी है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक कलर दे देते हैं बीजी, और यहाँ पे बीजी के अंदर हम लोग वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग, ठीक है। अब देखो कंटेनर का यहाँ तक है साइज, पर ये जो डिव है ये ऊपर चले गए। जब आपने यहाँ पे लिखा अलाइन आइटम स्टार्ट मतलब यहाँ पे अलाइन आइटम मतलब वर्टिकली आप लगा रहे हो, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, और स्टार्ट कर दिया तो सारे ऊपर चले गए। अगर स्टार्ट की जगह आप एंड कर दो, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड, ठीक है। तो अब क्या सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, देखो नीचे आ गई, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, इनको सेंटर पे भी ला सकते हो। तो आपने तीन चीजें करी, एक स्टार्ट मतलब ऊपर जाएगा, एंड मतलब नीचे आएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप कर सकते हो सेंटर, ठीक है, CENTER, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटर पे आ गए। तो ये आप मान के सकते हो कि ये जो येलो वाला है ये कंटेनर है, खाली डब्बा है, उसके अंदर ही 4 आइटम पड़े हैं। आप इनको ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ला सकते हो, बीच में रख सकते हो। ऊपर ले जाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, नीचे लाने के लिए अलाइन आइटम एंड, ऊपर ले जाने के लिए अलाइन आइटम स्टार्ट, नीचे लाने के लिए अलाइन आइटम एंड, और बीच में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई डिव है, मान लो जैसे ये वाली डिव है, डिव 1, ठीक है, इसको मैं नीचे लाना चाहता हूं, ठीक है। डिव 2 को मैं सेंटर पे ही रखना चाहता हूं, डिव 4 को हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर मैं ये करना चाहता हूं तो कैसे काम चलेगा भैया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो ऊपर क्लास लगाई है रो के अंदर, रो वाली क्लास को हटा दो, ठीक है। रो वाली क्लास को हटा दिया, देखो फिर से ये अपने हाइट पे आ गए। जब आप उस क्लास को हटा दोगे तो फिर से वो पूरी हाइट ले लेंगे। आप पर्टिकुलर जैसे मान लो मैं ये ग्रीन वाला है, सॉरी ब्लू वाला जो है, इसको मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है, कंटेनर में सबसे लास्ट पे। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम्स जहाँ लिखा है बीजी प्राइमरी सी के आगे मैं एक क्लास लगाऊंगा। ध्यान से देखें, इस क्लास का नाम थोड़ा सा चेंज है, उसमें अलाइन आइटम्स था, इसमें अलाइन सेल्फ है। सेल्फ का मतलब खुद से, ठीक है। अलाइन के बाद सेल्फ लिखना है, SELF। सेल्फ के बाद आप सिर्फ स्टार्ट लिख दो, ठीक है, START स्टार्ट, और इसका मतलब ये ऊपर चला गया। अगर आप इसी को नीचे लाना चाहते हो, मान लो मेरा मन है कि मैं इसको नीचे लाऊंगा, तो मैंने एंड कर दिया। तो अभी देखो क्या हुआ, अब सिर्फ इसमें पहले नंबर वाले पे अप्लाई हुआ, डिव 2, डिव 3, डिव 4 पे अप्लाई नहीं हुआ। जब आपको सारों पे अप्लाई एक साथ करना हो तब आप क्या कर सकते हो, रो वाली क्लास के अंदर आप लगा सकते हो अलाइन आइटम, वहाँ पे स्टार्ट एंड या सेंटर। पर जब पर्टिकुलर किसी एक डिव पे आप उस चीज को लगाना चाहते हो तो वहाँ पर अलाइन आइटम नहीं लगेगा, वहाँ पे अलाइन सेल्फ लगेगा, ठीक है। तो भैया ये चीज हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इतना चीजें हुआ। अब ये जो डिव 2 है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सेंटर पे लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिव 2 पे जाऊँगा, और डिव 2 पे जाने के बाद में क्लास के ये अंदर अलाइन सेल्फ, ये ध्यान देना कि उसमें अलाइन आइटम यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है, अलाइन सेल्फ यूज होता है।
और यहाँ पे मैंने करा सेंटर, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेंटर, तो ये क्या हुआ, ये सेंटर पे आ गई, ठीक है। अब div 3 को मैं ऐसे ही छोड़ना चाहूँगा पूरी हाइट के लिए, तो इस पर कुछ नहीं लगाएंगे। div 4 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मतलब टॉप पर, स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, तो मैं यहाँ पर अलाइन, ALIGN अलाइन, और इसको लेकर ऐसे बस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, जब आप रो के अंदर इसी चीज़ को लगाएंगे तो अलाइन आइटम्स लिखेंगे, जब कॉलम के अंदर लगाएंगे तो आप अलाइन सेल्फ लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सेल्फ में क्या हुआ, अब div 4 ऊपर चला गया, तो div 1 में हम लोगों ने लगाया अलाइन सेल्फ एंड, एंड मतलब नीचे आ जाओ। div 2 पे लगाया अलाइन सेल्फ सेंटर, मतलब बीच में आ जाओ। div 3 में जब मैंने कुछ नहीं लगाया तो वो पूरा अपना हाइट लेकर उस हिसाब से आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। div 4 पे हम लोगों ने लगाया अलाइन सेल्फ स्टार्ट, मतलब टॉप पर चले जाओ, ओके। तो ये आपने अलाइन आइटम समझ लिया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपको बताऊंगा जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट एक बहुत ही पॉपुलर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग CSS में भी यूज करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, जैसे अलाइन आइटम से क्या हो रहा था, हम लोग लंबाई में ऊपर नीचे या बीच में रख रहे थे, ठीक है, या तो ऊपर रखते हैं div को, या बीच में या नीचे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि चौड़ाई में, मतलब लेफ्ट से राइट में, आप लेफ्ट में चीज में रखना चाहते हो, सेंटर पर रखना चाहते हो, या राइट में रखना चाहते हो। फिर से रिपीट करता हूं, अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ क्या करती है चीजें कि आप टॉप पर रख सकते हो, सेंटर पर रख सकते हो, या बॉटम पर रख सकते हो। पर जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये तो आप लेफ्ट में रख सकते हो div को, या सेंटर पे रख सकते हो, या यहाँ पे राइट पे रख सकते हो, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग 2 div को हटा देंगे। 2 div हटाने से क्या, मेरे पास थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने हटाया, यहाँ से ये जो अभी अलाइन आइटम्स लगे हैं इनको हटा देंगे, इनको बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक। अब मैं अगर आप इसको प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे देखो 2 div आ रही हैं जो पूरा साइज लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकता हूँ, कॉलम है तो समान साइज की है कॉलम, तो हम लोग कंटेंट के अकॉर्डिंग कर दें, या फिर कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कॉलम को 4 में बांट दें, मतलब 4 कॉलम की 2 div बना दें। इससे क्या होगा जनाब कि जैसे 4 8 कॉलम ले लेंगे पर 4 कॉलम की जगह बचेगी। तो नीली वाली एक कॉलम की div बन गई, एक ये बन गई, पर ये जो पीली वाली है ये कोई div कॉलम की नहीं है, ये पूरा एक रो है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा रो है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जहाँ div 1 लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलम div 1, ठीक है, MN कॉलम div 1, और इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे दूसरे वाले में कर देते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों, एक पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये खाली जगह है, मान लो एक डब्बा है येलो कलर का, उसमें दोनों चीज साइड में है, तो अभी लेफ्ट में है। तो अब हम लोग रो के अंदर जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, रो के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। रो के अंदर मैंने लिखा ठीक है, ध्यान से देखना, जस्टिफाई कंटेंट्स, CONTENT कंटेंट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लगा कर देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट लगाने पे कुछ नहीं होगा, आप देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा कि देखो दोनों जो div हैं अभी वो लेफ्ट साइड में, और स्टार्ट का मतलब ही होता है कि सारी चीजें लेफ्ट साइड में आ जाओ। फिर से भी रिपीट करता हूं, अभी दोनों div लेफ्ट साइड में है, हाँ या ना, और स्टार्ट का मतलब ही होता है कि सारा चीजें हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाओ। जिसपे आप जस्टिफाई कंटेंट लगा दोगे तो सारी चीजों को लेफ्ट साइड में ले आएगा। अब मैं जैसे यहाँ पर लगाता हूँ एंड, क्या लगाता हूँ, एंड लगाने पे क्या है, सारी चीजें राइट में चली गई। देखो div 2 और div 1 राइट में चली गई, तो एंड का मतलब राइट साइड और स्टार्ट का मतलब लेफ्ट साइड। और अगर आप पे सेंटर कर देते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेंटर कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों सेंटर पे आ गई, इधर भी जगह उधर भी जगह। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर 3 वैल्यू आपने पढ़ी, एक स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड में, एक एंड मतलब राइट साइड में, और सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, हॉरिजॉन्टली इसको बोलते हैं। जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है, हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट, और अलाइन आइटम्स कैसे काम करता है, वर्टिकली मतलब टॉप टू बॉटम। ओके, इतना समझ में आया। आप जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर CSS में किसी ने मेरे से पढ़ा होगा या किसी से भी पढ़ा होगा फ्लेक्स बॉक्स, तो 3 वैल्यू और होती हैं। कौन कौन सी भैया, एक होती स्पेस अराउंड, एक होती स्पेस बिटवीन, एक होती स्पेस इवनली। तो मैं आपको सबसे पहले स्पेस अराउंड लगाकर बताता हूं। तो जहां पर अभी यहाँ पे सेंटर लिखा है, यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, स्पेस अराउंड, यहाँ पे स्पेस
अराउंड, AROUND, ठीक है। स्पेस अराउंड में क्या है कि देखो, एक सेकेंड, स्पेस अराउंड हो जाना चाहिए था इसको। ओके तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, स्पेस अराउंड जैसे हम लोग CSS में लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं, फिर उसके आगे स्पेस अराउंड पूरा लिखते हैं, पर बूट स्ट्रैप के अंदर पूरा नहीं लिखना है, हम लोग को सिर्फ ये करना है, स्पेस हटा देना है, सिर्फ अराउंड लिखना है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि स्पेस अराउंड बोला गया है, ठीक है। CSS में हम लोग पूरा लिखते हैं, तो वही चीज़ होती है कि लमसम कॉमन होती चीज़ें, इसलिए इंसान को थोड़ा सा भूल होती है। अब क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि ये div 1 है और ये div 2 है, तो स्पेस अराउंड करता क्या है कि div 1 के लेफ्ट और राइट में बिल्कुल समान स्पेस दे देता है कि लेफ्ट में भी सेम उतनी स्पेस होगी और राइट में भी उतनी होगी। फिर div 2 में क्या करेगा, इसमें भी लेफ्ट में उतनी स्पेस देगा और राइट में उतनी देगा। तो आप कहोगे भैया लेफ्ट में और राइट में तो समझ में आ रहा है, सेंटर में इतनी स्पेस क्यों आ रही है? तो आपको मैं थोड़ा सा जो चीज़ बताऊँ उसको आप इमेजिन करना। ये यहाँ पे div 1 है, जो इसमें लेफ्ट में मान लो इसने 20 पिक्सल दी है, तो राइट में भी इसने 20 पिक्सल दी होगी, तो अब इसका मान लो आधे से डिवाइड कर दे तो राइट आधा 20 पिक्सल हुआ। फिर div 2 का क्या हुआ, इसमें लेफ्ट से 20 पिक्सल होगी और राइट से 20 पिक्सल होगी, तो दोनों यहाँ पर क्या है, इसका राइट, div 1 का राइट और div 2 का लेफ्ट, दोनों की 20 पिक्सल यहाँ पर आ रही है, और कलर सेम है, बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा सारा कलर दिख रहा है, मतलब ज़्यादा सारी स्पेस दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जब आप स्पेस अराउंड करते हो तो लेफ्ट और राइट में स्पेस होती है और चीज बीच में होती है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट की स्पेस जब यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब div 1 की लेफ्ट की और div 2 की राइट की, तो यहाँ पर ज़्यादा सारी स्पेस दिखती है। आप अराउंड के बजाय यहाँ पर कर सकते हो बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अराउंड हटाएं, यहाँ पर करें बिटवीन, बिटवीन पे देखो इसने क्या किया, लेफ्ट से और राइट से स्पेस हटा दी, सारी स्पेस क्या कर दिया, बीच में सेंटर पे लाके दे दिया। तो जब आप अराउंड करते हो तो लेफ्ट राइट में स्पेस आती है, बिटवीन पे करना क्या है, सारी स्पेस उठाकर सिस्टम बीच में डाल देता है और डिव को बिल्कुल साइड में लगा देता है, मतलब जितने भी आइटम्स होंगे वो साइड में लग जाएंगे और बीच में स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसी का एक थर्ड भी होता है इवनली, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवनली सबसे बढ़िया मेरे को भी लगता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या, ठीक है। इवनली करने पे क्या है कि आपको यहाँ पर बराबर मात्रा में लेफ्ट में, सेंटर में एंड राइट में, मतलब अब क्या है कि अब div 1 की लेफ्ट और राइट दोनों की नहीं आ रही है, आप इसने दोनों के हिसाब से जगह बांटी है कि इसका लेफ्ट फिर बीच में राइट, सॉरी पहले लेफ्ट में आपकी जगह आएगी, फिर सेंटर पे आएगी, फिर राइट में आएगी, तो तीनों में इक्वल आ रही है। लेफ्ट में जितनी स्पेस आ रही है उतनी सेंटर पे दिख रही है, उतनी राइट पे दिख रही है, तो तीनों में इक्वल स्पेस आ रही है। जबकि अराउंड में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में शिफ्ट देता है, तो लेफ्ट इसका लेफ्ट और इसका राइट दोनों मिलकर सेंटर पे ज्यादा स्पेस हो जाती है, तो उसी चीज का सुधार इवनली में हो जाता है। इवनली में क्या होता है कि आपको लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में बिल्कुल सेम स्पेस देखने को मिलती है, और अगर आपको स्पेस बीच में सी चाहिए, लेफ्ट और राइट में नहीं चाहिए, तो आप बिटवीन लगा दें, लेफ्ट और राइट से स्पेस हटकर बीच में आ जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे, जिसमें से CSS फ्लेक्स बॉक्स के शॉर्टकट जो मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि मैंने बताया अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, फिर जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मैंने स्टार्ट, सेंटर, एंड बताया, उसके बाद मैंने स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली बताया, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आपको स्पेस नहीं लिखना है, सिर्फ अराउंड, बिटवीन एंड इवनली लिख देना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ जाएगा, ओके। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग ने आपको ये भी बताया कि अगर आप कॉलम के आगे नंबर नहीं देते हो तो वो अपने हिसाब से डिव को इक्वल स्पेस दे देगा, इक्वल जगह देकर लगा देगा। अगर 2 डिव है तो 6-6 कॉलम दे देगा, 3 डिव है तो 4-4 कॉलम दे देगा, ठीक है, इस तरीके से वो कर देगा। समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है। और अगर आप कॉलम के साथ ऑटो लगाते हो तो ऑटो लगाने पे क्या है, जितना कंटेंट है उसी हिसाब से आएगा। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑटो लगा दिया, ठीक है, किस पे, div 1 पे, तो अब ऑटो लगने पे क्या है, जितना कंटेंट था उस हिसाब से विड्थ आ रही है, उतनी चौड़ाई आ रही है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था इसलिए इतना ही यहाँ पर चौड़ाई आ रही है, ठीक है। जबकि इसमें देखो पूरी चौड़ाई आ रही है div 2 में, यहाँ पर इतना कंटेंट है, इसके बाद खाली स्पेस है, पर इसमें खाली स्पेस नहीं रहेगा, जितना कंटेंट है उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑटो लगाने पर होती है। तो बस यही 2-4 शॉर्टकट्स हैं, बाकी आपको समय के साथ जब आप प्रैक्टिकली करेंगे चीज़ों को आ जाएगा। अभी हम लोग आगे प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, उस पर भी चीज़ें कवर होती चलेंगी। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। कुछ ना समझ में आया हो पीछे एक बार बैक करके आप एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ये पढ़ाई है, अक्सर दिमाग से लोगों से उतरने लगती है। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाओ, वो आगे का समझते हैं, पीछे का भूलने लगते हैं। अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है वो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाए, ठीक है। बाकी
अच्छी बात है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से। आपको पार्ट 2 में भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल कैसे बनती है और भी कुछ सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट कैसा लगा आप कमेंट में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, ये पार्ट पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हैं, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज कोडिंग जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।